देव्या इस शिक्षण प्रशिक्षण शिविर ये दोपहरकालीन कार्यक्रम हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। पंडित टोडामल स्मारक ट्रस्ट द्वारा संचालित एवं श्री कुंद कुंद काहन तीर्थ शासन प्रभावना ट्रस्ट इंदौर द्वारा आयोजित यह 58वां वीतराग विज्ञान शिक्षण प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हम सुबह कर चुके हैं। इस शिविर के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम, अनेक उपक्रम, अनेक योजनाएं संचालित होती हैं, चलती हैं और उन्हीं योजनाओं के अंतर्गत एक बहुत ही सुंदर योजना विद्वानों द्वारा परिचर्चा, जिसका शुभारंभ हम इस सत्र से करने जा रहे हैं। इस परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य ये कैसे हुई प्रारंभ कि ये प्रशिक्षण शिविर वास्तव में एक अनोखा है, क्योंकि इसका कालखंड बहुत लंबा है और इसमें हमें समाज के प्रतिष्ठित और वरिष्ठ विद्वान सहजी रूप से उपलब्ध होते हैं। अनेक विद्वान तो पूर्ण कालावधि के लिए इस प्रशिक्षण शिविर में आते ही हैं और जो समाज के प्रतिष्ठित वरिष्ठ विद्वान हैं उनका भी 18 दिन में कभी ना कभी तो हमें उनकी उपस्थिति का अवसर प्राप्त होता ही है। तो ये बहुत सुंदर अवसर समय की दृष्टि से और विद्वानों की उपलब्धता की दृष्टि से हमें प्राप्त हुआ, तो हमने सोचा कि उन विद्वानों का उपयोग किया जाए और जितना ज़्यादा हो सके उनसे कुछ सीखा जाए और कुछ ऐसा सीखा जाए जिससे हमारा जीवन प्रभावित हो। और जब भी कम समय में कुछ सीखने की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, संगोष्ठी, कि भैया संगोष्ठी कर लीजिए। संगोष्ठी करने से कम समय में ज़्यादा चीज़ समझ में आसानी से आ जाएगी। लेकिन इस संगोष्ठी के साथ एक समस्या भी रहती है कि इसके साथ ये समस्या है कि ये संगोष्ठी होगी तो लोग आएंगे और विद्वान अपना पर्चा लेके आएंगे और 10 मिनट का अपना भाषण देके अपने आगम प्रमाण और अपनी गहरी बातें कह कह के चले जाएंगे और सामान्य आदमी खाली हाथ लौट जाएगा। तो उस समस्या पर भी मन विचार किया गया और एक बीच का रास्ता निकाला गया। क्या निकाला गया कि हम प्रवचन भी नहीं रखेंगे और संगोष्ठी जैसा भी कुछ ना करके एक विद्वानों की परिचर्चा के रूप में इस कार्यक्रम को करेंगे और संगोष्ठी से बढ़कर और प्रवचनों से थोड़ा कम एक बीच का मध्यम मार्ग निकालकर इन परिचर्चाओं को रूपांतरित किया गया। और इसमें आपको प्रतिदिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के अध्ययन का अवसर मिलेगा। आज तो आपके पास ग्रंथ नहीं है, जो भी गोष्ठी के श्रोता हैं कल से आप लोगों को ग्रंथ भी मिल जाएंगे, तो आप ग्रंथ लेकर अब यहाँ बैठें और नोट्स अवश्य बनाएं, क्योंकि 18 दिन का शिविर है। 18 दिन तक प्रतिदिन हमें विभिन्न विद्वानों के द्वारा संपूर्ण मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अध्ययन का अवसर मिलने वाला है। और वास्तव में ऐसा अवसर मिलना बहुत मुश्किल है कि आपको इस विषय के विशेषज्ञ विद्वान उस विषय को समझाएंगे और वो भी सरलता से, और आपको पर्याप्त समय लेकर आपको उस विषय को पढ़ने का समय मिलेगा, अवसर मिलेगा। और हमारी सुविधाएं भी यहाँ इतनी बढ़िया हैं कि पूरा मंडप एसी है, तो आपको इस बात की समस्या भी नहीं है कि भैया दिन का समय है, गर्मी लग रही है। तो आप अवश्य इस परिचर्चा में आएँ, ग्रंथ लेकर आएँ, अपनी नोट सीट लेकर आएँ और अपने मुख्य बिंदु उस पर लिख के इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक का संपूर्ण और व्यवस्थित अध्ययन करने का आपको ये सुनहरा अवसर इस संगोष्ठी के माध्यम से मिलने वाला है। आज की चर्चा हम यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं, उससे पूर्व जिन विद्वानों के माध्यम से आपको आज चर्चा सुनने का अवसर मिलेगा, मैं उन विद्वानों के क्रम में सर्वप्रथम पंडित जिन कुमार जी शास्त्री को आमंत्रित करता हूँ। पंडित जिन कुमार जी शास्त्री श्री टोडामल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के उपप्राचार्य हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मंच पर उपस्थित हों। द्वितीय वक्ता के रूप में मैं इंदौर के ही विद्वान डॉक्टर अशोक जी, पंडित अशोक जी शास्त्री इंदौर ओम बिहार में जो रहते हैं, उनको आमंत्रित करता हूं। आप सब लोग करतल ध्वनि के माध्यम से उनका स्वागत करें। अशोक जी भाई साहब हमारे अभ्यास कक्षा के अध्यापक हैं और कई वर्षों से 18 दिन इस शिविर में आकर विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देते हैं और इसमें अपना बहुमूल्य योगदान वे दे रहे हैं। आज के वक्तव्य के रूप में हमें उनका लाभ मिलेगा।
तृतीय वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं पंडित राजेंद्र जी शास्त्री खड़ेरी को। यह भी हमारे अभ्यास कक्षा के अध्यापक हैं और वास्तव में ये 18 दिन यहाँ पर रहते हैं प्रशिक्षित करके। 18 दिन एक जगह पर रहना प्रशिक्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है और ये सब निस्वार्थ भाव से इस योगदान को दे रहे हैं। इनका भी आज हमें वक्तव्य सुनने को मिलेगा। और अंतिम वक्ता के रूप में पूरे देश में जाने जाने वाले पंडित विपिन जी शास्त्री नागपुर, पंडित विपिन जी शास्त्री नागपुर हमारे बीच में पधारे हुए हैं। कुछ समय के लिए पधारे हुए हैं क्योंकि भाई साहब को विदेश जाना है। हमने उनसे निवेदन किया कि नहीं आप आइए, हमारे श्रोताओं को आपको सुनना है, तो उन्होंने कुछ थोड़ा सा चुल्लू भर सा 18 दिन के टाइम में हमें समय दिया है और इसमें पधारे हैं। आज के अंतिम वक्ता के रूप में वह रहेंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज की हमारी ये संगोष्ठी की अध्यक्षता करने डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल साहब, जो कि श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, वह कुछ ही समय में हमारे बीच में उपस्थित होंगे, तब हम उन्हें मंच पर विराजमान करेंगे। उनकी अध्यक्षता में आज की ये संगोष्ठी संपन्न होगी और वे हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं निवेदन करता हूं श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय के प्राचार्य एवं इस संगोष्ठी के निर्देशक, ये पूरी संगोष्ठी जिनके निर्देशन में संपन्न हो रही है, वक्ता विषय क्या रखे जाएं, किस तरीके से इसको रूपरेखा बनाई जाए, ये संपूर्ण कार्य का जिन्होंने निर्देशन किया, ऐसे डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल हमारे बीच उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से उनका स्वागत करता हूं। आज हमारा मंच सुसज्जित है और मैं इस आज के सत्र की आपसे चर्चा करूं तो आज के सत्र का हमारा विषय है कालजयी विद्वान की कालजयी कृति। वैसे तो हम कल से संपूर्ण मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे अध्याय के अनुसार क्रमिक विकास से अध्ययन करेंगे, परंतु आज एक पहला सत्र हमने इस कृति के लेखक पंडित प्रवर टोडरमल जी के नाम पे रखा हुआ है और इस पूरे ग्रंथ के महत्व को इसके सामान्य परिचय की दृष्टि से हम इस पहले सत्र में चर्चा करने वाले हैं। और आप देखेंगे इसका विषय है कालजयी विद्वान की कालजयी कृति। ये कालजयी शब्द वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण और गहरा शब्द है। ये एक शब्द नहीं है, ये अपने अंदर में भूतकाल की अनेक परंपराओं को, वर्तमान की उपयोगिताओं को और अनंत की अनंत संभावनाओं को, भविष्य की अपने आप में समाहित किए हुए है। ये एक भावना है जो हमने टोडरमल जी के नाम के आगे और उनके मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आगे लगाई है कि वास्तव में टोडरमल जी एक कालजयी विद्वान थे और उनके द्वारा लिखित मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक कालजयी कृति थी। और उस कालजयी कृति और उस कालजयी ग्रंथ और उस कालजयी विद्वान के बारे में चर्चा करने का अवसर हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और हम आज के 4 वक्ताओं के माध्यम से कि ये टोडरमल जी और उनका ग्रंथ किस प्रकार कालजयी रहे, इस पे हम चर्चा करेंगे और अनेक पैमानों पर हम इस बात को देखेंगे कि कोई व्यक्ति और कोई ग्रंथ कालजयी कैसे बनता है, किस आधार से बनता है। हमारे चारों वक्ता क्रमशः अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हुए इस बात को सिद्ध करेंगे कि टोडरमल जी और उनकी ये रचना ने उन्हें कैसे कालजयी बनाया। वैसे तो संगोष्ठी का प्रारंभ हो ही चुका है, परंतु 2:30 दीप में कोई कार्यक्रम हो और गुरुदेव श्री का मांगलिक ना हो, ऐसा होता नहीं है। इसलिए हम कार्यक्रम की शुभारंभ गुरुदेव श्री के मांगलिक से करेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि मंगलाचरण के रूप में गुरुदेव श्री का मांगलिक यहां से प्रसारित।
पढ़ना संपन्न हो, अंगूठे मतलब से नगदी तना भंडार प्यासी लोगों को बने समझे करार। अरे मैं भी परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं भी परमात्मा हूँ। विकास सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्रनी उपस्थितिना समोसनमा लाखों करोड़ों देवनी हाजरीમાં ભગવાનનું વાણીમાં આવ્યો હું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, હું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને જે નક્કી ક્યારે થશે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થશે ત્યારે આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયાના વ્યવહારનું નક્કી થશે. कालजयी शब्द सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि जिसने अपने 80 वर्ष के काल को या 87 वर्ष के काल को जीत लिया वो कालजयी हो जाएगा, लेकिन वास्तव में नहीं, ऐसा नहीं है। ये कालजयी शब्द वास्तव में बहुत गहरा है। जो अपने तत्कालीन परिस्थितियों को जीतता है, जो अपने समाज की रूढ़ियों को समाप्त करता है, जो दुनिया को एक नई दिशा देता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बदलाव ला सकता हो, जिसका चिंतन बदलाव ला सकता हो और बदले हुए समाज में भी जिसका चिंतन प्रासंगिक रह सके, वास्तव में वो चीज़ कालजयी होती है। और हमारे आगामी वक्ता का विषय भी कुछ इसी प्रकार का है कि पंडित टोडरमल जी और उनकी तत्कालीन परिस्थितियाँ, इस विषय पर वक्तव्य देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ पंडित जिन कुमार जी शास्त्री जयपुर को। वे आएँ और अपने विषय पर वक्तव्य प्रस्तुत करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। गोष्ठी के अध्यक्ष गुरुनाम गुरु डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल साहब, आदरणीय डॉक्टर राकेश जी शास्त्री, विपिन जी भाई साहब, राजेंद्र जी, अशोक जी एवं उपस्थित सभी साधर्मी जन, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पंडित टोडरमल जी एवं उनकी तात्कालिक परिस्थितियाँ, ये मेरा विषय है। उक्त विषय में पहले तो हम समझें कि इस विषय को समझना जरूरी क्यों है। स्थितियाँ अज्ञानी पर स्थितियाँ हावी होती हैं और ज्ञानी परिस्थिति से निर्लिप्त रहते हैं। और लौकिक परिप्रेक्ष्य में भी जिन्हें हम ज्ञानी कहते हैं, जिन्हें समझदार कहते हैं, वे भी जब तक परिस्थितियों से निर्लिप्त नहीं रह पाते तब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। और टोडरमल जी के समय की तत्कालीन परिस्थितियों पर हम थोड़ा सा दृष्टिपात करें, सचमुच हृदय कंपायमान हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति में रहकर भी कोई व्यक्ति इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकता है। 300 वर्ष पहले की बात तो हम क्या ही करें, अभी अभी एक 50-70 साल पहले की बात हम देख लें, इस प्रकार की परिस्थितियां थी। धर्म के क्षेत्र में रूढ़िवाद, परंपरा, ये सब कितनी हावी थी ये सब चीज़ें। और 300 वर्ष पहले तो क्या ही परिस्थितियां रही होंगी, उस बारे में आप विचार कर सकते हैं। तो तत्कालीन परिस्थिति को समझने का जो मुख्य कारण है, उससे आपको टोडरमल जी की साहित्यिक साधना, आध्यात्मिक साधना और धर्म के प्रति उनकी दृढ़ता, ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इसलिए तात्कालिक परिस्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले तो हम समझ लेते हैं कि वो तात्कालिक परिस्थितियाँ कब की हैं, वो समय कब का है जिस समय की बात हम करने जा रहे हैं। समय की हम बात करें, दादा ने जो बहुत शोध खोज करके समय निर्धारण किया है,
पंडित टोडरमल जी का जन्म विक्रम संवत 1776 और 77 में हुआ और मृत्यु के समय उनकी आयु 47 वर्ष की थी। इसका मतलब हम जिस समय की बात कर रहे हैं, जिस तत्कालीन परिस्थिति की बात हम कर रहे हैं, तो लगभग 17वीं शताब्दी के अंत में और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ का समय, जिसे तात्कालिक परिस्थिति के रूप में हम ले सकते, उस समय की बात हम करने जा रहे हैं कि उस समय कैसी परिस्थितियां थी। वो तत्कालिक जो परिस्थिति जिसको हम आगे समझेंगे वह 17वीं शताब्दी का अंत का समय लगभग और 18वीं शताब्दी का प्रारंभ का समय है। और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि टोडरमल जी पर दादा ने पीएचडी किया है, शोध कार्य किया है। चंद पंक्तियों में उस समय की किस प्रकार की परिस्थितियां थी वो दादा ने प्रस्तुत किया है। वो मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, उसे देख करके समझ में आ जाएगा कि तत्कालीन परिस्थिति में किस क्षेत्र में किस प्रकार की परिस्थितियां थी। पंडित जी की तात्कालिक परिस्थितियों का चित्रण करते आदरणीय दादा ने जो लिखा है उससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है कि पंडित जी के चारों ओर विरोध और संघर्ष का वातावरण था। दो शब्दों में समेटा कि विरोध और संघर्ष। उस समय राजनीति में अस्थिरता, संप्रदायों में तनाव, साहित्य में श्रृंगार, धर्म क्षेत्र में बट्टारकवाद, आर्थिक जीवन में विषमता और समाज में रूढ़िवाद, ये सब अपनी चरम सीमा पर थे। ये नहीं कि केवल इन परिस्थितियों से सामना करना पड़ा, ये सब अपनी चरम सीमा पर थे और इनके अनुयायी भी उस समय प्रसिद्ध थे, जो कि आध्यात्मिक चिंतन में चट्टान की तरह अड़े थे। इन सब के होते हुए आध्यात्मिक चिंतन करना, आध्यात्मिक चिंतन प्रस्तुत करने की बात नहीं कह रहा हूँ अभी, इन सब के होते हुए आध्यात्मिक चिंतन का मिलना, हम चिंतन करें, ऐसा भी संभव नहीं था। उन सब से पंडित जी को संघर्ष करना था। उन्होंने डटकर किया और प्राणों की बाजी लाकर की। इन पंक्तियों में यह समझ में आ जाता है कि उस समय की परिस्थिति कैसी थी। कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं इसमें जो बात आई है। राजनीति में अस्थिरता, पंडित जी के समय पे जो राजनीति थी, क्योंकि किसी भी समय आपने सुना होगा अनेक विद्वानों के माध्यम से, कोई भी आचार्य ग्रंथ लिखते हैं तो ग्रंथ के अंत में उस देश के जो राजा है उसके बारे में भी उल्लेख करते हैं, एक तरह से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि कहीं भी रह कर के निर्बाध रूप से हमें अपनी साधना करने के लिए किसी भी राजा का और अच्छा शासन का होना जरूरी है। उसके बिना भी धर्म साधना नहीं हो सकती है, एक कारण वह भी है। परंतु टोडरमल जी के समय पे जो राजनीति में अस्थिरता थी, वो समय कैसा था देखिए। मुगल सत्ता उतार पर थी। राजा जयसिंह जिन्होंने जयपुर बसाया था, उनके शासन काल बहुत अच्छा था। उस समय जैनियों का बहुत अच्छा सम्मान था। ये टोडरमल जी के 10-20 वर्ष पहले हुए हैं। उस समय जयसिंह जो राजा थे, ऐसा कहते हैं कि उनके मंत्री पद में भी अनेक जैनी थे और पूरा उनका वित्त मंत्रालय जो था पूरा जैनी संभालते थे, और जैनियों से प्रभावित होकर के अनेक मंदिर भी बनवाए राजा जयसिंह ने। तो उस समय जैनियों का बहुत अच्छा सम्मान था। लेकिन जैसे ही उनके पुत्र ईश्वर सिंह को राज मिला, तो ईश्वर सिंह भी सज्जन थे, परंतु ग्रह कला का सामना करना पड़ा और असमय में भी उनकी मृत्यु हो गई। अब लगभग ये टोडरमल जी का समय प्रारंभ हो रहा है, यहाँ से अस्थिरता प्रारंभ हो रही है। ईश्वर सिंह की मृत्यु और उसके बाद उनके भाई जो माधो सिंह थे वो राजा बने। उस समय जैनियों पर अनेक उपद्रव हुए, सांप्रदायिक अस्थिरता हुई, अनेक संप्रदायों में आपस में लड़ाई, एक दूसरे को नीचे दिखाने का कार्य, ये सब इनके राज्य में हुआ। उसके पश्चात राजा पृथ्वी सिंह हुए। ये लगभग टोडरमल जी के मृत्यु के समय की बात हो रही है। राजा पृथ्वी सिंह हुए तो उनके शासन काल में तो जैनियों को अपार क्षति उठानी पड़ी। जो ग्रंथों के उद्धरण दादा ने उसमें प्रस्तुत किया है, उसमें इस प्रकार की बात उसमें लिखी है कि कई बार जैनियों को उसमें अपार क्षति उठानी पड़ी। ऐसी राजनीतिक अस्थिरता में भी टोडरमल जी को कार्य करना था।
क्यों इस सब के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि इतनी क्षति उठानी पड़ी थी कि बाद में जो राजा हुए उन्होंने ये पत्र निकाला था कि भाई जैनियों का सम्मान करें, उनको जो भी चाहें वो सब करके दे दें, ऐसा उनको प्रोत्साहन के लिए बाद में पत्र निकाला। तो इस तरह की अस्थिरता राजनीतिक क्षेत्र में थी। संप्रदायों में तनाव, अगले बिंदु की तरफ आगे बढ़ता हूँ। संप्रदायों में तनाव, दिगंबर श्वेतांबर विवाद उस समय अधिक हो रहा था और संप्रदायों में बढ़ता शिथिलाचार। ये तो तुम अच्छे कि मैं अच्छा, ये तो एक लड़ाई हुई और उसके बाद जो हम पालन कर रहे हैं उसमें भी शिथिलाचार, धर्म के क्षेत्र में भी शिथिलाचार और अन्य जो ब्राह्मण आदि मतों के विद्वानों को राजाओं से संरक्षण मिलना इत्यादि कार्यों की वजह से जिनको ज़्यादा संरक्षण मिलता था लोग उनका पालन ज़्यादा करते थे, उनकी बात ज़्यादा सुनते थे, उनके साहित्य ज़्यादा छपते थे। तो इस तरह से संप्रदायों में भी बड़ा तनाव का माहौल रहा करता था। आगामी बिंदु है साहित्य में श्रृंगार। टोडरमल जी के समय पे साहित्य किस प्रकार के छपते थे। आज तो हम देखते हैं हमारे साहित्य केंद्र है जहाँ वीतरागता को पोषण करने वाले शास्त्र में यूं ही मिल जाते हैं, पर टोडरमल जी ने तो लिखा है शास्त्र विषय लिखा नहीं, बताने वाला मिला नहीं। कि बहुत खोज करके जितने शास्त्र थे वो सब उनने पढ़ दिए और शास्त्र पढ़ने धवला पढ़ना है तो है ही नहीं, क्या करें। तो धवला पढ़ने के लिए लोगों को भेजा और 1 साल तक का सफ़र होता था, बैलगाड़ी में लोग जाते थे और वहाँ जाके भी उन्हें धवला ग्रंथ नहीं मिला। एक साधर्मी डालूराम की मृत्यु हो गई तो भी धवला ग्रंथ उन्हें नहीं मिले। उस समय साहित्य किस प्रकार थे देखिए। आलोच्य काल की साहित्यिक गतिविधियाँ संतोषजनक नहीं थी। भक्ति काल के बाद जो रीति युग आया, श्रृंगार काल, उसकी मूल चेतना श्रृंगार। उस समय जो साहित्य छपते थे उसमें श्रृंगार ही प्रदान हुआ करता था। अधिकांश रीति कवियों के अवलंबन राधा कृष्ण ही थे। एक ब्रह्म विलास में बहुत बढ़िया छंद आया है, आप देखें सामने, इसमें देख सकते हैं। बड़ी नीति लघु नीति करत है, बाई सरत बद बोई भरी, फोड़ा आदि फुन गुनी मंडित, सकल देह मन रोग दरी, शोनित हाड़ मांसमय मूरत, तापर रीजत घरी घरी, ऐसी नारी निरख कर केशव रसिक प्रिया तुम कहा करी। कह रहे हैं कि मतलब उस समय जो जैन कवि थे वे भी इस बात से दुखी थे कि लोग इस प्रकार के ग्रंथ कैसे लिख लेते हैं। विषय कषाय जिसे सिखाना नहीं पड़ता, जीव खुद ही सीख जाता है, ऐसे विषय पर भी कैसे लेखनी चल जाती है, इस बात से दुखी थे। और जैन कवि भी अछूते नहीं थे। भगवान नेमिनाथ राजुल संवाद आदि जो लिखे हुए हैं इत्यादि इसके प्रमाण हैं कि जैन कवियों में भी श्रृंगार रस हावी था। उन्होंने भी प्रेम पर आधारित अनेक ऐसी रचनाएं लिखी। भले विषय अलग था, उस घटनाएं अलग थी, पर उस प्रकार के साहित्य छपते थे। अब इसी तरह हम आगे देखें कि धर्म क्षेत्र में बट्टारकवाद, आर्थिक जीवन में विषमता, समाज में रूढ़िवाद इत्यादि परिस्थितियां उनके सामने थी। और आर्थिक जीवन में विषमता किस प्रकार थी ये तो आप देख सकते हैं कि खुद टोडरमल जी को भी अपनी आजीविका के लिए कुछ समय के लिए सिंगाना जाना पड़ा था। जयपुर के रहने वाले थे, सिंगाना जाकर के उन्हें कुछ समय एक सेठ के यहाँ पे साहूकार जैसे कार्य उन्होंने किया था। जब ब्रह्मचारी रायमल जी पहुँचे तो उन्होंने उनको ऐसा बताया कि वे यहाँ नहीं है। तो उन्हें देख करके इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा विद्वान है जिन्हें समझने के लिए, जिनसे समाधान पाने के लिए दूर दूर से आते हैं, उन्हें भी आजीविका के लिए बाहर जाना पड़े। तो ऐसी परिस्थिति आर्थिक जीवन की विषमता उस समय की थी। धर्म क्षेत्र में बट्टारकवाद है। बट्टारकवाद, आज मैं दक्षिण भारत से आता हूँ तो मैं जानता हूँ कि किस तरह वहाँ पर बट्टारकवाद किस स्तर पर है। अभी भी वहाँ किसी मंदिर में कोई पंचकल्याण करना हो तो बिना बट्टारक की अनुमति के आप नहीं कर सकते। केवल कोई मुनिराज के आदेश पर भी नहीं कर सकते आप। मुनिराज हो, आचार्य हो, तो भी वहाँ बट्टारक की अनुमति जब तक नहीं मिले तब तक आप नहीं कर सकते। और आज आप उत्तर भारत में देखेंगे तो केवल नाम रह गया, भट्टारक जी की नसियाँ, कीर्ति तंब की नसियाँ, तो ये नाम ही रह गया, वो पद नहीं रहा व्यक्ति ने। तो टोडरमल जी ने किस प्रकार का काम किया होगा, हम विचार कर सकते हैं। अब ये तो उस समय की परिस्थितियां हो गई। अब ऐसी विषम परिस्थितियों का सामना करके टोडरमल जी ने किस प्रकार कार्य किया
उस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद चर्चा को विराम दूंगा। ब्रह्मचारी रायमल जी ने तात्कालिक परिस्थिति का चित्रण, माने ऐसे समय में भी टोडरमल जी का प्रभाव कैसा था, टोडरमल जी ने अपने व्यक्तित्व से, विद्वता से किस प्रकार का प्रभाव किया था, उसका चित्रण उन्होंने किया है। देवलोक के समान चैत्यालय एवं उपासना करने वाले वे जब जयपुर गए तो उन्होंने जो देखा उनके सामने वो उन्होंने लिखा है। प्रतिदिन प्रवचन में 1000-1200 साधर्मी लाभ लेते थे। भाषा शास्त्र, इतना ही नहीं, केवल प्रवचन सुनने वाले ही नहीं, भाषा शास्त्र, संस्कृत ग्रंथों और चर्चा करने वाले लोग भी, साधर्मी भी। और इन सब को देख करके उनके मुंह से निकला, चतुर्थ कालवत जयपुर नगर में जिन धर्म की प्रवृत्ति पाई जाती थी। माने ऐसी राजनीतिक अस्थिरता और समाज और धर्म में, संप्रदाय में जो विरोध, इन सब के बीच में भी ये कहना भी गलत होगा कि टोडरमल जी के पूर्व ये सब नहीं था, सब टोडरमल जी ने किया। लेकिन उन्हें जो थोड़ा सा मिला उस पर टोडरमल जी ने काम करके उसको बड़ा रूप उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से किया, ये कहना ज़्यादा उचित होगा। और छोटे दादा ने भी एक बहुत बढ़िया वाक्य लिखा है, उसे पढ़ते भी ये समझ में आ जाएगा कि उस समय की परिस्थिति में टोडरमल जी ने कैसा काम किया। समस्त भारत का तत्व जिज्ञासु समाज जयपुर की ओर चातक दृष्टि से निहारता था। जब भी कहीं भी कोई चर्चा होती थी शास्त्रों की, कोई समाधान नहीं मिलता था, तो सब जगह ये बात होती थी कि भैया जयपुर जाएंगे, टोडरमल जी से समाधान पाएंगे। इसी संबंध में जो पत्र आते थे, रहस्यपूर्ण चिट्ठी जिसका नाम हम जानते हैं, जो अपने आप में ग्रंथ बन गया, तो इस तरह का प्रभाव टोडरमल जी का था। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी हम ये जान सकते हैं। अंत में पंडित टोडरमल जी की तात्कालिक परिस्थिति एवं उस पर टोडरमल जी की साधना पर आधारित आदरणीय छोटे दादा का सारगर्भित वाक्य दृष्टव्य है, जिसे आप पढ़ेंगे तो पूरा उस समय की क्या परिस्थिति थी और टोडरमल जी ने क्या किया, ये दोनों बातें आपको समझ में आ जाएगी। आध्यात्मिक क्षेत्र में आई हुई विकृतियों का सार्थक व समर्थ खंडन ही नहीं किया, वरन उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका। उस समय अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में जो भी विकृतियां थी, खैर जो राजनीतिक सांप्रदायिक चीज़ें थी उनमें तो टोडरमल जी को कुछ करना भी नहीं था, फिर भी आध्यात्मिक क्षेत्र में जो उन्हें ठीक लगा, जो सिद्धांत उन्हें अच्छे लगे, उनका उन्होंने डट कर के प्रतिपादन किया, योजनाबद्ध तरीके से प्रचार प्रसार किया। और तत्पश्चात आज हम देखते हैं कि उत्तर भारत में 13 पंथ शैली का जो प्रचार प्रसार हुआ है उसमें टोडरमल जी का महत्वपूर्ण योगदान है। इस विषय को समझने से एक ही बात ख्याल में आती है, परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, कितने भी विपरीत हो, लेकिन अगर हमारी साधना शुद्ध है, सही दिशा में है, आध्यात्मिक है, धर्म पर दृढ़ है, तो निश्चित तौर पर हम भी टोडरमल जी जैसे कार्य कर सकते हैं। ऐसी बात को कहते हुए टोडरमल जी के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जिन कुमार जी शास्त्री को, जिन्होंने अपने वक्तव्य प्रस्तुत किया। वास्तव में इस विषय का रखना कोई आपको समय के इतिहास से परिचित कराना नहीं था, अपितु ये समझाना था कि ऐसे विषम परिस्थितियों में भी महापुरुष किस प्रकार से अपने आत्म कल्याण के जिन सेवा के कार्यों में संलग्न रहते हैं, इस बात की प्रेरणा देना था। और वास्तव में ऐसे महापुरुष ही भविष्य में जाकर कालजयी बनते हैं, जैसा कि हमारी गोष्ठी का आज का विषय है। इसी क्रम में मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं पंडित अशोक जी शास्त्री ओम बिहार को, जिनका विषय है टोडरमल से आचार्य कल्प तक की आध्यात्मिक यात्रा। अभी पंडित अशोक जी शास्त्री, इंदौर। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। आज की संगोष्ठी का जो मुख्य विषय है, कालजयी कृति के कालजयी विद्वान की कालजयी कृति।
इसमें मेरा जो मुख्य विषय है टोडरमल से आचार्य कल्प तक की आध्यात्मिक यात्रा। विषय ध्यान से सुने, टोडरमल से आचार्य कल्प तक की आध्यात्मिक यात्रा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सभी विद्वद्गण और सभी महानुभाव, इसके एक एक शब्द पर हमें ध्यान देना है। पहले तो है शब्द टोडरमल, दूसरा आचार्य कल्प और तीसरा है वहाँ तक पहुँचने की आध्यात्मिक यात्रा। जैसे दुनिया में किसी का भी जन्म होता है तो उसके माता पिता भी होते हैं, जन्म स्थान भी होता है, परिवार भी होता है, सब होता है। तो ऐसे ही पंडित टोडरमल जी साहब का परिचय पूर्व वक्ता ने दिया। वो जयपुर में जन्मे, जोगी दास जी उनके पिता और रंभा देवी उनकी माँ। उनका विवाह हुआ तो 2 बच्चे, जो हरिश्चंद और गुमानी राम बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए, जो उनके ही समान विद्वान थे। तो एक तो सामान्य परिचय हुआ। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो लोग प्यार से उसका नाम साधारण रूप में लेते हैं। ऐसे टोडरमल जी के साथ भी हुआ। टोडर कहीं शब्द मिलता है टोडर, फिर आगे चल के टोडरमल, फिर मल जी, फिर मल्ल जी और पंडित टोडरमल जी और आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी। तो आप सोचिए कि कोई साधारण व्यक्ति कैसे असाधारण बनता है, उसकी ये आध्यात्मिक यात्रा है। तो यहां आचार्य कल्प, जो दूसरा शब्द है आचार्य कल्प, ये क्या अर्थ है इसका? आचार्य कल्प, इसमें देखिए, आचार्य तो हमारे यहाँ जैन परंपरा में दिगंबर मुनिराज को ही आचार्य कहा जाता है। तो यहाँ पंडित टोडरमल जी दिगंबर आचार्य तो नहीं थे, तो इसलिए यहां पर आचार्य शब्द ना लिख के आचार्य कल्प, कल्प का मतलब होता है समान, तो आचार्य के समान वो आचार्य कल्प। तो आखिर जब हम देख रहे हैं कि वो दिगंबर मुनिराज नहीं थे, तो फिर वो आचार्य कैसे हुए? तो क्या ऐसी समानता थी उनमें जो आचार्यों के समान थे? आचार्य कल्प कहा गया जिस कारण से। तो आचार्य कल्प कहने का कारण उनकी रचना, ग्रंथ रचना, उनकी टीका रचना, उनके प्रवचन की शैली और प्रवचन से प्रभावित लोग, और जो उनके द्वारा इतनी प्रभावना हुई, ये सब चीज़ें देखकर आगे विद्वानों ने, ब्रह्मचारी रायमल जी से लेकर और अनेक अनेक बड़े बड़े विद्वान हुए, उन्होंने आचार्य कल्प कहना शुरू किया और वो परंपरा आज भी चल रही है। ये गौरव, ये सम्मान सभी को नहीं मिलता। ये युगों में कोई विशेष व्यक्ति होता है जिसको ये आचार्य कल्प उपाधि दी जाती है और ये सम्मान दिया जाता है। तो एक टीकाकार के रूप में देखा जाए, जैसे कि पहले पूर्व वक्ता ने बताया कि ब्रह्मचारी रायमल जी, जो कि पंडित टोडरमल जी की विद्वत्ता से अत्यंत प्रभावित थे और उनसे मिलने के लिए जयपुर पहुंचे। वहां पर जयपुर में टोडरमल जी साहब नहीं मिले, तो फिर पता लगाया कहाँ होंगे वो, तो सिंघाना तक गए और सिंघाना पर मैं पहुंचकर उनके मन में जो शंकाएं थीं, गोमटसार आदि ग्रंथों के संबंध में जो उनके मन में शंकाएं थीं, उनका समाधान टोडरमल जी साहब से प्राप्त किया। जब टोडरमल जी की विद्वत्ता, विशिष्ट विद्वत्ता देखी, तो उन्होंने बहुत प्रेरणा दी कि आप ये करणानियों के जो ग्रंथ हैं, गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, लब्धिसार, छपणासार, इन ग्रंथों की टीकाएं लिखो, क्योंकि इनकी टीकाएं ना होने से लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जबकि ब्रह्मचारी रायमल जी बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन ऐसे ऐसे बड़े बड़े विद्वान भी उन ग्रंथों का रहस्य नहीं समझ पा रहे थे। तो उन्होंने उनको बहुत प्रेरणा दी। प्रेरणा ही नहीं दी, साथ में 3 वर्ष तक उनके साथ रहे और 3 वर्ष में पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की रचना की। मतलब गोमटसार जीवकांड की पूरी टीका लिखी, अर्थ विशेषार्थ सब कुछ लिखा। उसके बाद गोमटसार जीवकांड के बाद कर्मकांड, लब्धिसार, छपणासार
ये सभी ग्रंथों की जो करणानियों के विशिष्ट ग्रंथ हैं, इनकी टीकाएं लिखी। आपको मालूम ही होगा गोमटसार जीवकांड और गोमटसार कर्मकांड, ये दोनों ही जो ग्रंथ हैं सठखंडागम के सार को लेके बनाए गए हैं। सठखंडागम ग्रंथ जो हमारा आगम का प्रथम ग्रंथ है इस युग का, तो उसके सार को लेकर आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा। लेकिन सार और सरल होने पर भी अब उस जमाने में लोगों को उसके रहस्य भी समझ में नहीं आ रहे थे, तो फिर टोडरमल जी से बार बार निवेदन किया और टोडरमल जी साहब ने उन ग्रंथों की टीकाएं लिखी। उसे नाम दिया गया, एक नाम दिया गया सम्यक ज्ञान चंद्रिका। 3 वर्ष में लिखी। आप सोचो 3 वर्ष में कितना लिख सकते हैं हम लोग, बड़े से बड़े विद्वान हों कितना लिख सकते हैं। और उसमें भी गृहस्थ हों और आजीविका भी इतनी अच्छी ना हो कि जिससे वो साधारण रूप से, जैसे कई लोग हुए आजीविका की कोई चिंता नहीं, आर्थिक कोई समस्याएं नहीं, तो फिर एक ही काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं। जैसे लौकिक में टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, बड़ा महल है उनका कलकत्ता में, बड़ा बंगला है, तो उनको कोई समस्या नहीं थी, तो उनने खूब लिखा, हजारों रचनाएं लिखी। लेकिन टोडरमल जी साहब के साथ ये बात नहीं थी। उनके साथ आर्थिक समस्याएं भी थी, जिस कारण से ही तो जयपुर से सिंघाड़ा भी रहे। तो ऐसी परिस्थितियों में भी जिन्होंने इतने बड़े बड़े और गंभीर ग्रंथों की रचनाएं की, ये देखकर आगे उन्हें आचार्य कल्प कहा गया, क्योंकि आचार्यों जैसा काम किया है। टीकाओं में सठखंडागम की जो टीका है, धबला, महाधबला वगैरह, ये आचार्य वीरसेन स्वामी ने जो टीकाएं लिखी हैं, उसकी जो शैली है, लिखने की जो तरीका है कि उसका अर्थ लिखते हैं, फिर उसमें से प्रश्न उठाते हैं, फिर उत्तर देते हैं, फिर उस उत्तर में भी एक प्रश्न जो हमारे मन में, मतलब पाठक के मन में जागृत हो रहा होता है, वह प्रश्न उपस्थित करते हैं, फिर उसका समाधान करते हैं। ऐसी शैली आचार्य वीरसेन स्वामी की सठखंडागम की टीका में, धवला टीका में दिखाई देती है। तो वही शैली पंडित टोडरमल जी ने भी अपनाई, आचार्य कल्प। ख्याल में आया आपको? आचार्य वीरसेन की शैली को भी अपनाया उन्होंने, और इस तरह से उन्होंने टीकाएं लिखी। और उसमें टीकाओं में केवल इतना ही नहीं कि टीका में जो लिखा है, जो गाथा में आया उतना ही लिख दिया, उसमें भी नए नए प्रश्न उठा के, और जो पढ़ने वाला है उसके मन में क्या क्या प्रश्न उठ सकते हैं, उसके समाधान उन्होंने प्रस्तुत किए। मतलब उनकी मौलिकता टीकाओं में भी दिखाई देती है। और उसके बाद फिर मोक्षमार्ग प्रकाशक जो ग्रंथ है, वो मौलिक ग्रंथ है, अत्यंत प्रमाणिक है, जिसकी चर्चा आगामी वक्ता करेंगे। तो वह ग्रंथ उन्होंने लिखा और उसमें भी यही शैली अपनाई। और आप सभी मोक्षमार्ग प्रकाशक पढ़ते ही हैं, पढ़ा है कई बार, तो उसमें आप देखेंगे कि यही शैली दिखाई देती है कि जैसे मन में हमारे प्रश्न आ रहा होता है, टोडरमल जी साहब वो प्रश्न उठा देते हैं और फिर उसका समाधान करते हैं, फिर नया प्रश्न जन्म लेता है। इस तरह से विषय का विस्तार चलता है और रहस्य उद्घाटन होता है, मोक्ष मार्ग का रहस्य उद्घाटन होता रहता है। तो ऐसे पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की रचना की। अभी अपने पूरे सत्र में, कई सत्र होंगे, उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक के एक एक अधिकारों के बारे में बहुत गहराई से चर्चा होगी, तो उसको मैं नहीं छेड़ूंगा। आगे उनकी जो प्रवचन शैली है, प्रवचन के कारण, जैसा कि ब्रह्मचारी रायमल जी ने इंद्रध्वज विधान महोत्सव पत्रिका में भी उल्लेख किया है कि उनकी सभा में 700-700 लोग ऐसे प्रतिदिन की सभाओं में बैठते थे। मतलब आप सोचिए कितने बड़े विद्वान होंगे कि इतनी बड़ी सभा वहाँ होती थी उनकी, और उसमें कई लोगों की शंकाओं का समाधान भी हुआ करता था। ऐसे वो महान प्रवचनकार भी थे। और इसके अलावा जो दूर दूर रहने वाले, भारतवर्ष में अनेक अनेक स्थानों पर रहने वाले लोग थे, उनकी वो नहीं आ सकते थे। उस जमाने में यातायात की सुविधाएं नहीं थी कि थोड़ी में आप 1 घंटे में कहीं और पहुंच गए, 12 घंटे में कहाँ अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो ऐसी वो सुविधाएं उस जमाने में नहीं थी। तो लोग अपने अपने स्थानों से पत्र व्यवहार करते थे, और इतने बड़े विद्वान पत्रों में जो प्रश्न लिखे हों उनका समाधान इस तरह लिखते हैं जैसे कि कोई ग्रंथ की रचना कर रहे हो। ऐसा नहीं कि चिट्ठी है जवाब सीधा लिख दिया, ऐसा नहीं। इसका प्रमाण है रहस्यपूर्ण चिट्ठी। रहस्यपूर्ण चिट्ठी
अपने आप में एक ग्रंथ बन गया। तो ऐसे जो आध्यात्मिक प्रश्न उत्पन्न हुए लोगों के मन में, उनका कितना सटीक ढंग से जवाब दिया है पंडित टोडरमल जी साहब ने। और इस विषय में बहुत चर्चाएं होती हैं कि निर्विकल्प आत्मानुभूति कौन से गुण स्थान में होती है, आत्मानुभव कैसे कब होता है, स्वानुभव कब होता है। तो ये आपको और ग्रंथों में ये बात दुर्लभ मिलेगी, वो स्पष्ट रूप से नहीं मिलेगी। लेकिन पंडित टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में इस प्रश्न को, जो प्रश्न मुल्तान शहर के लोगों ने भेजा था, अभी तो वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो वहां से लोगों ने प्रश्न भेजा था और टोडरमल जी साहब ने स्पष्ट लिखा, यह अनुभव चौथे गुण स्थान से होता है। ये जो बात है ये उनके आचार्यत्व को सूचित करती है, क्योंकि इस तरह का कॉन्फिडेंस, इस तरह का आत्मविश्वास और ऐसा स्पष्ट जवाब आपको अन्यत्र दुर्लभ है। इसलिए जैसे कि आचार्य, बड़े बड़े आचार्य ग्रंथ लेखन करते हैं तो उसमें पूर्व की परंपरा भी होती है। जैसे कि समय सार जी ग्रंथ में लिखा है कि ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ग्रंथ रचना कैसे की, और जो अमृतचंद्र आचार्य थे उन्हें टीका की। तो उसके 4 पॉइंट आते हैं ना, आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से और स्वानुभव से निज वैभव का जन्म हुआ है और उससे मैं ये ग्रंथ रचना कर रहा हूं। तो पंडित टोडरमल जी साहब ने भी जो मौलिक ग्रंथ लिखा, मोक्षमार्ग प्रकाशक, और भी जो टीका ग्रंथ लिखे, उनमें इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखा। आगम का सेवन, जब हम मोक्षमार्ग प्रकाशक को देखते हैं और पहले अधिकारी को ही देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे उन्होंने अपनी बात, जो तो संपादक ने हेडिंग बनाई है अपनी बात, उसमें आप देखेंगे तो उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि मेरे कौन कौन से ग्रंथों का अभ्यास प्रवर्तता है। चारों अनुयोगों के बड़े बड़े ग्रंथों के नाम लिखे और इत्यादि इत्यादि इत्यादि। मतलब आप सोचिए कि कितने ग्रंथों का अभ्यास किया होगा। और उसके अंदर जो मोक्षमार्ग प्रकाशक में जो ग्रंथों की सूची, संदर्भ मिलते हैं, करीब 67 ग्रंथों के, अन्य मतों के भी हैं उसमें, है ना। कई मतों का अभ्यास किया होगा उन्होंने और उनके अध्ययन करके और फिर किस तरह से जैनत्व का उन्होंने प्रतिपादन किया। तो ये सब उनके आगम का सेवन और उसके बाद है युक्ति का अवलंबन। युक्तियां लगाते हैं कि इस बात को कैसे प्रमाणित किया जाए, उदाहरण देते हैं, उस तरह के तर्क लगाते हैं और उस बात को सिद्ध करते हैं। और पर गुरु का उपदेश, जो ग्रंथों की अभी हमने चर्चा की, साक्षात गुरु तो उनको प्राप्त नहीं हुए कि जिनसे उन्हें सीखा हो और इतनी गहराई में गए हों। ये तो पूर्व के ही उनके संस्कार थे कि उन्होंने जिनवाणी का बड़ी ही विनय से अभ्यास किया और उसके रहस्य उनको अपने आप ही उद्घाटित होते चले गए और उस आधार पर उन्होंने उसकी रचना की। और चौथा है स्वानुभव से। ऐसे और भी कई विद्वान हुए हैं जिन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि मुझे यह अनुभव प्रवर्तता है, मुझे आत्मानुभूति हो गई है। लेकिन टोडरमल जी ने एक भी जगह नहीं लिखा। लेकिन उनके लेखन को आप देखेंगे तो हर पंक्ति में आपको दिखेगा कि ऐसा अनुभवी व्यक्ति ही लिख सकता है। और जब मोक्षमार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण लिखा, तो ऐसी गहरी बात आप कोई अनुभवी व्यक्ति ही लिख सकता है। और उसके बाद 9वां अधिकार, और इसके बाद जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में रहस्य उद्घाटन किए हैं, प्रथम, पश्चात और तत्पश्चात के रूप में जो सविकल्प से निर्विकल्प होने की प्रक्रिया होती है, उसको कितने सटीक ढंग से टोडरमल जी साहब ने लिखा है, ये हम देख सकते हैं। और उसके बाद और भी लोगों को प्रश्न उठते हैं, उनका समाधान किया है। किस तरह से प्रत्यक्ष तो अनुभव है, स्वानुभव प्रत्यक्ष, लेकिन अनुभव प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहा है तो क्या करें, तो अनुमान से कैसे लगाएं, आगम से किस तरह अनुभव करने का प्रयत्न करें, और अनुभव के काल में क्या क्या होता है उसका स्पष्ट उल्लेख किया है। और आत्मानुभूति या स्वानुभव मन जनित है या अतीन्द्रिय है, इसका उल्लेख भी उन्होंने किया है। जब हम देखते हैं कि मन में जो अनेक तरह के विकल्प उठते हैं, तो जब अनुभूति प्रकट होती है तो अनेक तरह के विकल्प उठना बंद हो जाते हैं। तो कहते हैं इस तरह मन से मुक्त हो गए, तो मन जनित नहीं है स्वानुभव।
लेकिन उस समय मन भी है। तो उनने कहा उस दृष्टि से देखो तो मन जनित है, क्योंकि छद्मस्त है और श्रुत ज्ञानी है। श्रुत ज्ञान मन के बिना कैसे होगा? तो इस तरह से मन जनित भी है। तो किस दृष्टि से कैसा है? प्रत्यक्ष है तो किस तरह है? स्वानुभव से प्रत्यक्ष है, और किस तरह से केवल ज्ञान की अपेक्षा से परोक्ष है। ऐसे सूक्ष्म जो प्रतिपादन किया है और जो मैंने अभी आपको उल्लेख करके बताया, ऐसा निर्विकल्प अनुभव कौन से गुण स्थान में प्रवर्तता है? तो उन्होंने स्पष्ट लिखा, आधी पंक्ति है, पूरी पंक्ति भी नहीं, के बहुत लंबा चौड़ा विस्तार करके तर्क युक्तियां बता के, ऐसा नहीं, चौथे गुण स्थान से प्रवर्तता है। ये पंडित टोडरमल जी के आचार्यत्व को प्रतिपादित करता है। तो पंडित टोडरमल जी आचार्य नहीं थे, मतलब दिगंबर मुनिराज नहीं थे, वो निर्ग्रंथ नहीं थे, वो एक गृहस्थ थे, लेकिन आचार्य के समान उन्होंने ग्रंथ रचना की, उतनी ही प्रामाणिकता से रचना की। और उसी तरह से जैसे आचार्य समाज का नेतृत्व करते हैं, मोक्ष मार्गियों को राह दिखाते हैं, साधकों को जो आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, ऐसा ही कार्य पंडित टोडरमल जी साहब ने किया। इसलिए उन्हें आचार्य तो नहीं कहा गया, लेकिन आचार्यों के समान ही काम करने के कारण उनको सम्मान देने के लिए आचार्य कल्प कहा गया। ऐसे महान विद्वान, महापंडित, पंडित प्रवर, ऐसे कई उपाधियां उनको दी गई। उनके कार्यों को देखकर 47 वर्ष की उम्र में ऐसा किसी ने कर दिखाया हो। हमारी तो 48 हो गई। तो कहने का तात्पर्य कि ऐसा पंडित टोडरमल जी ने जो कार्य किया है, उन कार्यों के बल से वो आज आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी कहलाते हैं। ऐसे महान विद्वान को सत सत नमन। उनका मार्गदर्शन लेकर हम भी अपने अंतर के रहस्य को समझें और परमात्म पद की प्राप्ति करें, यही मंगल भावना। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित अशोक जी शास्त्री को, जिन्होंने टोडरमल जी के कृतित्व से हम सभी को परिचित कराया। वह चर्चा में बात कर रहे थे कि टोडरमल जी की जो शैली है वो प्रश्न वाली है, उत्तर वाली है और शंका समाधान वाली है। और टोडरमल जी के पूरा ग्रंथ ही शंका समाधान के रूप में बार बार वे प्रश्न उठाते हैं, उसके उत्तर देते हैं, उस शैली में वे लिखा हुआ है। तो इस परिचर्चा में भी हमने इस तरीके का प्रयोग किया कि यदि आप चाहें तो अपने प्रश्नों को हमारे विद्वानों से पूछ सकते हैं, और उसके लिए हमने 5 मिनट का समय भी रखा हुआ था। चूँकि आज का विषय जीवन परिचय और ग्रंथ के परिचय पर आधारित था, इसलिए हमने उसको इतना मुख्य नहीं किया। कल से हम उसी चीज को इसको मुख्य करेंगे, लेकिन फिर भी मैं अपने अधिकार का उपयोग करके एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। चूंकि आज का विषय है कालजयी विद्वान और उनकी कालजयी कृति। मैं अध्यक्ष महोदय और जो वक्ता हैं उन्हीं के साथ जो हमारे बहुत सारे विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं, उन सबसे एक प्रश्न पूछूंगा जो जवाब देना चाहें कि टोडरमल जी ने कालजयी मोक्ष मार्ग प्रकाशक बनाया है या मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने टोडरमल जी को कालजयी बना दिया है? दोनों में से कालजयी कौन रहा? टोडरमल जी ने कालजयी रचना की या उस रचना ने टोडरमल जी को फिर कालजयी बना दिया? इसका समाधान अध्यक्ष महोदय, वक्ता जो भी चाहे या कोई विद्वान चाहे तो अवश्य करें। नहीं, मैं तो पूछा ही यही है कि दोनों में से कौन है। अनेकांत से दोनों तो हम आज तक सुनते आ रहे हैं। प्रश्न यह है कि यदि हम एक को चुने दोनों में से, तो दोनों में से एक को किसे माना जाएगा? हेलो, आपके प्रश्न में ही उत्तर था जो अभी चर्चा की कि उनके कार्यों ने उन्हें कालजयी बना दिया। कालजयी कृति के कारण उनको कालजयी कहा जाएगा। मतलब कार्य, आचार्य कल्प क्यों कहा? कार्यों के कारण, उनके जो काम हैं, ग्रंथ रचना आदि है, जी। उस कारण से उनको आचार्य कल्प कहा गया। तो काम को देखकर ही उन्हें माने उनकी कालजयी कृति को देखकर ही उन्हें कालजयी कहा गया। तो उनकी कालजयी कृति के कारण, उस कार्य को देखकर वे कालजयी बने। और वास्तव में विद्वान का काम ही जो कार्य है वही उसको कालजयी बनाएगा। और मैं हमारे अध्यक्ष महोदय से कहूँगा कि इस प्रश्न के संबंध में दोनों अपने आप में कालजयी है, एक दूसरे पर आधारित नहीं। कदाचित टोडरमल जी मोक्षमार्ग प्रकाशक नहीं लिखते और सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका
जिसमें अर्थ संदृष्टि और गणित का इतना सूक्ष्म विवेचन है, मात्र उसके आधार से भी वे कालजयी विद्वान कहला सकते थे। इसलिए वे अपनी उस विद्वत्ता के कारण कालजयी हैं, और दूसरी तरफ मोक्षमार्ग प्रकाशक अपने विषय के कारण से अपने आप में निश्चित रूप से कालजयी हैं। हेलो, प्रथम वक्तव्य जो मेरा हुआ था उसके बाद राकेश जी का एक प्रश्न आया था, वो मोबाइल में ही आ गया था। और कोई भी गोष्ठी हो, परिचर्चा हो और राकेश जी को प्रश्न नहीं हो, या तो फिर वहाँ परिचर्चा नहीं हो रही है या फिर वहाँ राकेश जी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तत्कालीन परिस्थितियों का टोडरमल जी की मृत्यु पर कोई प्रभाव पड़ा था या नहीं, मेरा जो विषय था मैंने उसमें बताया था कि ऐसे विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने साहित्य साधना, धर्म की दृढ़ता आदि को बनाए रखा। पर इनका प्रश्न यह था कि मृत्यु पर कोई असर पड़ा है कि नहीं तत्काल परिस्थिति का, तो उसका जवाब मैंने उनको लिख के भेज दिया था, वो पढ़ देता हूँ। अन्य जो मत के लोग हैं उनके बहकाव में आकर एवं शिवपिंडी तुड़वाने के आरोप में राजा के द्वारा टोडरमल जी को मृत्युदंड दिया गया, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उसका मृत्यु पर भी स्पष्ट प्रभाव पड़ा। यदि आप किसी को भी कोई प्रश्न हो तो आप पर्ची में लिखकर मुझे यहाँ पर दे सकते हैं और उन प्रश्नों को हम हमारे वक्ताओं से पूछेंगे। अभी मैं आगामी क्रम में हमारे तृतीय वक्ता के रूप में आमंत्रित करता हूं पंडित राजेंद्र जी शास्त्री खड़ेरी को, जिनका विषय है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रारूप एवं उसके विषय विस्तार। अरुवा सिद्धारिया उपज्जाया साहु पंच परमेठी देवी चेदम्मी आदा तम्मा आदाहु में शरणम। हमारे शास्त्रियों के जीवन शिल्पी आदरणीय शांति जी भाई साहब, मेरे अग्रज और अनुज शास्त्री विद्वान एवं समस्त साधर्मी जीवों, इस प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रारूप और विषय विस्तार। चूँकि इसमें दो विषय हैं, एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रारूप क्या होना चाहिए और दूसरा इस जो आधा अपन कहें, जिसको अपन कहते अपूर्ण मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, उसका विषय विस्तार कैसा पंडित जी साहब ने किया। तो इसमें दो विषय गर्भित हैं। यथाशक्ति मैं 15 मिनट में जितनी बात कर पाऊंगा उतनी करूंगा। सबसे पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रारूप क्या होना चाहिए। कोई भी कुशल कारीगर होता है, जब वो किसी भवन को एक साकार रूप देना चाहता है तो उसका मन मस्तिष्क एकदम क्लियर होता है, तभी उसको एक सुंदर रचना के रूप में वो एक साकार रूप देता है। टोडरमल जी साहब इतने कुशल कारीगर थे, जब उनने मोक्ष मार्ग प्रकाशक रूपी भवन को एक साकार रूप देने का प्रयास किया तो उनका दिमाग बिल्कुल क्लियर था। शास्त्रों का गहन अभ्यास, ये जितना मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा गया उसका एक ज्वलंत दृष्टांत है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रारूप क्या होना चाहिए, ये हमारे आदरणीय छोटे दादा ने प्रस्तावना में लिखा है। चूँकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक यानी मोक्ष मार्ग का प्रकाश करने वाला है तो उसमें क्या विषय आना चाहिए था। मोक्ष मार्ग चूँकि जैन शासन का प्राण है, या सभी दुखी प्राणियों के लिए किस चीज़ से सुखी हों उसके लिए मोक्ष मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है। तो आचार्य नेमिचंद स्वामी ऐसा लिखते हैं, सम्मदन शरणाणम चरणम मोक्षस्य कारणम जाने बभारा निच्छेदो तत्ती मयो ऋयो अप्पा। और वो मोक्ष मार्ग दो प्रकार का
को भी कोई सम्यक ज्ञान कह सकता है? अरे कहा है आचार्य समंत्रभद्र देव ने तो सम्यक ज्ञान अधिकार में 4 अनुयोगों को ही दिया है। तो सम्यक ज्ञान के अनेक भेद होते हैं, तो सम्यक ज्ञान का यदि वो प्रारूप लिखते तो उसमें सम्यक ज्ञान के रूप में उनका नियम से अनेकांत, शादवाद, अनुयोग, चूंकि अनुयोग का उनने चर्चा किया उपदेश के स्वरूप में 8वें अधिकार में, और प्रमाण नय, इन सब की विस्तार से चर्चा करते। यदि वो सम्यक चारित्र को यदि पूरा लिखते तो उसमें क्या आता? तो उसमें सकलम विकलम चरणम, 2 प्रकार का चारित्र होता है, सकल चारित्र और विकल चारित्र। तो विकल चारित्र का तात्पर्य देश चारित्र। तो देश चारित्र में 12 व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुण, 4 शिक्षा व्रत, इनकी विस्तार से चर्चा करते। पंचम गुण स्थानवर्ती के 11 प्रतिमाएं होती हैं, उसको देश चारित्री कहते हैं, उसकी भी चर्चा आती। सकल चारित्र भी 2 प्रकार का होता है, एक बीतराग चारित्र, एक सराग चारित्र। तो जो बीतराग चारित्र वो शुद्धोपयोग रूप है, तो उसमें ध्यान की चर्चा आती। और जो शुभोपयोग रूप 28 मूल गुण निरतिचार जिसका मुनिराज पालन करते हैं, उनका भी विस्तृत विवेचन आता। एक ऐसी पूरी प्रारूप उनके दिमाग में होता, चूंकि ये आदरणीय छोटे दादा ने इसको अपनी प्रस्तावना में लिखा है। अब दूसरा विषय मेरा ये है कि जो लिखा गया है उसका विषय विस्तार कितना हुआ। तो चूंकि आप जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक अभी अपने आगे के विद्वानों के माध्यम से सुनेंगे, तो मैं 5 मिनट में पूरे मोक्ष मार्ग की विषय वस्तु क्या है ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कोई भी वक्ता होता है, कोई भी ग्रंथ लिखता है, तो उसका मंगल स्वरूप मंगलाचरण करता है। टोडरमल जी साहब ने प्रारंभ किया और पंच परमेष्ठी जो हमारे आराध्य हैं उनको नमस्कार किया, और पंच परमेष्ठियों का एक विशेष स्वरूप जो आगम में अन्यत्र दुर्लभ है, ऐसा सुंदर स्वरूप उन्होंने पहले अधिकार में लिखा। उसके पश्चात पूज्यत्व का कारण क्या है, मैं इनको क्यों पूज रहा हूँ, ये उन्होंने बात लिखी। इनके पूजने से अरहंतादि से प्रयोजन सिद्धि क्या है, लौकिक सिद्धि, पारलौकिक सिद्धि, ये क्या है, इसकी चर्चा की। उसके पश्चात उन्होंने लिखा कि मंगलाचरण करने का मेरा कारण क्या है। फिर ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, इसकी प्रामाणिकता और आगम परंपरा, इसकी चर्चा की। उन्होंने अपनी बात लिखी, असत्य पद इसमें मैंने नहीं मिलाए हैं, उसका प्रतिषेध उसको उन्होंने लिखा। फिर उन्होंने लिखा कि वाचने सुनने योग्य शास्त्र कौन से हैं, वक्ता का स्वरूप क्या है, श्रोता का स्वरूप क्या है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की सार्थकता क्या है। इन 12 विषयों को लेकर के उन्होंने अपना पहला अधिकार समाप्त किया। दूसरे अधिकार से उनकी एक गजब की शैली है। कोई भी डॉक्टर होता है तो उसके पास कोई मरीज आता है, तो उसकी पूरी जानकारी वो लेते हैं। इसका निदान क्या है, इसका मूल कारण क्या है, इसका उपाय क्या है, और यदि एक किस तरीके से इस पर अनुपालन करेगा तो इसको कैसे लाभ मिलेगा। तो टोडरमल जी ने जो संसारी जीव हैं ये रोगी कैसे हैं, तो सबसे पहले दूसरे अधिकार में उन्होंने लिखा संसार अवस्था का स्वरूप। संसार अवस्था के स्वरूप में सबसे पहले उन्होंने लिखा कि कर्मबंध, ये जो इसका निदान आने होता है पहचान, तो इसकी संसार में कैसी कैसी अवस्थाएं होती हैं, इसको उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा। इसमें कई टॉपिक लिखे। उन्होंने लिखा कि जीव और कर्म ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, कर्मों का अनादिकाल से संबंध है, अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का कैसे बंधन होता है, ऐसे 5 विषयों को वहाँ पर रखा। और साथ में उसके बाद नवीन बंध विचार लिखा कि नवीन बंध कैसे होता है, तो वहाँ की योग से विकृति प्रदेश और कसाय से स्थिति अनुभाग, इसमें भी बहुत सारे उन्होंने प्रकरण लिए हैं। चूँकि मेरे पास समय कम है इसलिए संक्षेप में आपको बताता हूँ। इसके बाद उन्होंने लिखा कि इस जीव की कर्म के कारण कैसी अवस्थाएं होती हैं, तो ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के कर्मोदय जन्य अवस्था का उन्होंने उस दूसरे अधिकार में व्याख्यान किया। फिर अब आए तीसरे अधिकार पे, तो तीसरे अधिकार में लिखा कि संसार का मूल कारण क्या है, अन्य संसार कैसे बढ़ रहा है और सुख की प्राप्ति का उपाय क्या है। तो उन्होंने जब प्रारंभ किया तो उसमें 3 विवक्षाओं से उसकी बात की। एक तो कर्मों की अपेक्षा, ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के कारण यह संसार में दुखी है। दूसरा पर्याय की अपेक्षा, एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक, और फिर संगी पंचेंद्री के 4 गतियों की अपेक्षा से। और तीसरी विवक्षा उन्होंने लिखा कि दुख का सामान्य स्वरूप। उसमें एक विशेष प्रकरण उन्होंने लिया। उस विशेष प्रकरण में 4 प्रकार की इच्छाएं थीं, विषय, कषाय, पाप के उदय में और एक पुण्य के उदय में भी इसके कैसी इच्छा होती है, कैसे दुखी होता है, कैसे आकुलित होता है। तो इनका उसमें इस प्रकार से पूरा अधिकार समाप्त किया। चौथे अधिकार में अब आए तो चौथे अधिकार में उन्होंने बात की कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र संसार का मूल कारण है।
तो उनकी वहाँ से चर्चा प्रारंभ की। तो सबसे पहले मिथ्या दर्शन का स्वरूप क्या है, और जब मिथ्या दर्शन का स्वरूप क्या है तो प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत की चर्चा आए बिना नहीं रहेगी। तो अप्रयोजनभूत क्या है, अप्रयोजनभूत क्या है, इस विषय को वहाँ पर प्रतिपादित किया। इसी में एक बहुत बढ़िया सुंदर पंक्ति आई कि इसकी मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसी होती है। मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, मेरा स्वरूप तो ऐसा है लेकिन इसके विपरीत मानता है। तो इसको प्रकरण को लिया, फिर मिथ्या ज्ञान की चर्चा की, और मिथ्या ज्ञान में संशय, विमोह और विपर्यय, इन तीनों से रहित, और एक विशेष प्रकरण और लिया मिथ्या ज्ञान में कि सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं कि जब कारण विपर्यय, स्वरूप विपर्यय, भेदाभेद विपर्यय, इन तीनों से रहित होता है तो वो वास्तव में सम्यक ज्ञान होता है। इसके बाद मिथ्या ज्ञान के पश्चात उन्होंने मिथ्या चारित्र की चर्चा की। इस मिथ्या चारित्र की चर्चा में 3 बहुत गजब के पॉइंट लिए उन्होंने। एक तो ये इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना, एक राग देश का विधान और विस्तार, और एक मोह की महिमा। एक गजब का प्रकरण है कि मोह की महिमा, मोह को भी उनने महात्म के रूप में प्रदर्शित किया। देखो, ये भी आगम की बात है। गुणभद्र स्वामी ने 175 नंबर के श्लोक में लिखा है यहो मोहस्य महात्म्यम, अने अपनी बात नहीं है मोह की महिमा, एक गुणभद्र स्वामी पहले लिख के आए हैं, उसको यहाँ पर उन्होंने एक टॉपिक बनाया। इसके बाद 5वें अधिकार में आए तो 5वें अधिकार में उन्होंने कहा विविध मत समीक्षा। विविध मत समीक्षा में सबसे पहले एक पॉइंट उठाया, सर्वव्यापी ब्रह्म, अद्वैत जो ब्रह्म है उसका निषेध किया। वहाँ अवतारवाद का निषेध किया, सृष्टि के कर्तापने का निषेध किया, योग मीमांसा इत्यादि का वहाँ निषेध किया। इसके बाद दूसरा पॉइंट लाए कि अन्य मतों में तत्व कैसे होते हैं, जैसे अपने यहाँ जीवादि 7 तत्व हैं तो वहाँ पर कितने तत्व होते हैं, सांख्य में, वैशेषिक में, उसकी विवेचना की। और एक गजब की बात इस प्रकरण में उन्होंने रखा विविध मत में श्वेतांबर मत को, और श्वेतांबर मत की भी वहाँ पर बहुत समीक्षा की। ढूंढक मत इत्यादि उनके देवशास्त्र गुरु का कैसा विपरीत स्वरूप मानते हैं, इस प्रकार से। बस 2 मिनट में और पूरा करता हूँ। इसके बाद 6वें अधिकार पे आए तो 6वें अधिकार में गृहीत मिथ्यात्व संबंधी कैसी इसकी विपरीत मान्यताएं होती हैं। तो वहाँ कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र, इनका स्वरूप प्रदर्शित किया, और स्वरूप के साथ साथ इनके श्रद्धानादि से क्या गड़बड़ी हो जाएगी तो उसका वहाँ पर निषेध किया। इसमें अंतिम बहुत सुंदर पंक्तियाँ आती हैं, अहो देवगुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आश्रय से ही धर्म होता है, यदि इनमें शिथिलता होगी तो अन्य धर्म कैसे होगा। वहाँ पर ये बात करके उन्होंने उसका समापन किया। और 2 अधिकार गजब के, जो वास्तव में ये समझो कि उनकी मौलिकता के परिचायक थे। एक तो 7वां अधिकार, यहाँ पर वो जीव जो अभ्यासी हैं, तत्वाभ्यासी हैं, फिर भी उनके कैसे मिथ्यात्व रह जाता है, तो वहाँ प्रारंभ किया। अब जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, फिर भी उनके मिथ्यात्व रह जाता है, उसका वर्णन करते हैं। तो वहाँ पर 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टियों की चर्चा की, एक निश्चयाभासी, एक व्यवहाराभासी, एक उभयाभासी और एक सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। इनकी आपको विस्तृत चर्चा आगामी जो हमारे वक्ता हैं वहाँ चर्चा मिलेगी। इसके बाद एक और विशेष प्रकरण जो 8वां अधिकार, उपदेश का स्वरूप, उसको 4 नियमों का आप जिनवाणी खगाल के देखोगे तो इतना विस्तार आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना विस्तार आपको 4 नियमों का कहीं नहीं मिलेगा। उसमें भी उन्होंने 6 पॉइंटों से बात की। अनियोगों का प्रयोजन क्या है, अनियोगों के व्याख्यान का विस्तार क्या है, अनियोगों के व्याख्यान की पद्धति क्या है, अनियोगों में जो दोष कल्पना है उनका निराकरण किया, अनियोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोधी जो कथन है उनका निराकरण किया, और अनियोगों का अभ्यास का क्रम क्या होना चाहिए ये भी उन्होंने प्रदर्शित किया। अंतिम जो अधिकार वास्तव में मोक्ष मार्ग प्रकाशक यहाँ से प्रारंभ हुआ, ये तो इतनी पीठ का प्रस्तावना थी, यहाँ से उनको मूल बात कहनी थी। तो एक सबसे पहले स्टार्टिंग की, आत्मा का हित मोक्ष ही है, और उस मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थ से ही होती है। और फिर सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है, वो सम्यक दर्शन के अंग, उसके भेद, इसकी वहाँ चर्चा प्रारंभ की। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। प्रारंभ में ही पीठबंध में लिखा टोडरमल जी साहब ने, कोई बड़े दरिद्री को अवलोकन मात्र यदि चिंतामणि रत्न मिले और वह अवलोकन ना करे, जैसे कोई कोड़ी और उसको अमृत पान कराया जाए और वह ना करे, उसी प्रकार संसार पीड़ित इन जीवों के लिए सुगम मोक्ष मार्ग मिले और यह ना अभ्यास करें तो इनके भाग्य की महिमा तो हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए जितना हो सके अपने अल्पकाल में हमें जिनवाणी का अभ्यास करना चाहिए।
अंतिम गाथा बोल करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आचार्य कुंद कुंद देव रैण सार में एक प्रेरणा देते हैं। णाणेण झाण सिद्धि झाणाओ सव कम ऋज्जर्णम ऋज्जर्णम फलम मोक्षम भासो तदो कुज्जो। णाणेण झाण सिद्धि, ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है। णाणाओ, ध्यान से सब कर्म ऋज्जर्णम, सर्व कर्मों की निर्जरा होती है। और ऋज्जर्णम फलम मोक्षम, और निर्जरा का फल मोक्ष है। इसलिए णाण भासो तदो कुज्जो, इसलिए जब तक कंठ में प्राण है तब तक जिनवाणी का अभ्यास करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित राजेंद्र जी खड़ेरी को। जैसे हम कोई ग्रंथ छापते हैं तो उससे पहले उसकी विषय सूची लिखते हैं कि इस ग्रंथ में क्या क्या आने वाला है। ऐसी भाई साहब का जो विषय था वो पूरी 18 दिन की परिचर्चा की विषय सूची था कि 18 दिन में हम क्या क्या विषयों को पढ़ने वाले हैं, आपको क्या क्या सुनने हैं, इस परिचर्चा के माध्यम से मिलने वाला है। तो इस विषय पर हम 18 दिन तक कल से चर्चा प्रारंभ करेंगे। उससे पहले एक अंतिम विषय पर और चर्चा करें कि जैसा कि हमने जाना कि पंडित टोडरमल जी को हमने एक उपाधि दी थी आचार्य कल्प, कि आचार्यों जैसा काम करने वाले, आचार्यों के समान काम करने वाले। अब अगला विषय इससे ही कुछ संबंधित है कि आचार्य कल्प तो हमने कह दिया, लेकिन फिर भी कई लोग उनके द्वारा लिखित बातों पर प्रामाणिकता में संदिग्ध करते हैं। जब वे स्वयं उनके साथ आचार्य कल्प की उपाधि है, आचार्य के समान उन्होंने कार्य किया है, तो वास्तव में उनका लेखन भी आचार्यों जैसा ही प्रामाणिक है। और इस विषय पर विमर्श करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पंडित विपिन जी शास्त्री नागपुर को, जिनका विषय है ग्रंथ की आगम सम्मत प्रामाणिकता। पंडित विपिन जी शास्त्री नागपुर। जय ओम नमः श्री सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित विद्वद्वर्ग और सभी सुधी श्रोताओं, साधर्मी जनों, मामला थोड़ा गंभीर है। प्रश्न है? ये मामला थोड़ा गंभीर है, और गंभीर इस मामले में है कि जब कोई किसी की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है तो हमारी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है कि हम झांक के देखें कि ये प्रश्न वास्तव में कुछ महत्व रखता भी है या ट्रायल से पहले ही सिरे से खारिज कर दिया जाएगा। ये प्रयोग हम थोड़ा सा अभी करेंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ दिगंबर जैन समाज में एक अत्यंत प्रतिष्ठित, प्रामाणिक और लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके रचयिता पंडित टोडरमल जी हैं, जिन्हें 18वीं शताब्दी का महान विद्वान और क्रांतिकारी पुरुष माना जाता है। पंडित टोडरमल कृत मोक्ष मार्ग प्रकाशक दिगंबर जैन परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है। ये केवल आस्था का नहीं बल्कि तत्व विचार, तत्व चिंतन, मोक्ष मार्ग के मूलभूत मार्ग में जो पड़ाव आते हैं, सही रास्ते चुनने के और गलत रास्ते से बचने के जो निर्णयात्मक क्षण आते हैं, वो इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वर्णित हैं। मैं इसकी प्रामाणिकता पंडित जी साहब के शब्दों में तो व्यक्त कर ही सकता हूँ, आप मूलतः पढ़ेंगे ही, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अकेले मोक्ष मार्ग प्रकाशक की नहीं, किसी भी ग्रंथ के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इसकी क्या प्रामाणिकता है, समय सार के बारे में पूछ लिया जाए इसकी क्या प्रामाणिकता है, नियम सार के बारे में पूछ लिया जाए क्या प्रामाणिकता है, छह ढाला के बारे में पूछ लिया जाए क्या प्रामाणिकता है, क्योंकि सिर फिरों का कोई ठिकाना नहीं है, वे कहीं भी प्रश्न उपस्थित कर सकते हैं और किसी भी बारे में। ध्यान रखना, प्रश्न दो तरह के होते हैं, एक सैद्धांतिक मतभेद वाले, वैचारिक मतभेद वाले कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है, और एक परंपरा से काशायिक कि हम तो इन्हें मानते ही नहीं हैं, तो अब ये जो कुछ भी कहेंगे हम तो कह देंगे ये गलत कह रहे हैं। तो काशायिक प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया जाएगा,
लेकिन वैचारिक मतभेदों के प्रश्न होंगे तो हम उनका समाधान आगम के आधार से अवश्य करेंगे। चर्चा चूंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक की है तो हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक के इर्द गिर्द रहते हैं। आप पूरे आगम पर घटित कर लेना है इसको। मैं पूछता हूं पूरे आगम की प्रामाणिकता के बारे में प्रश्न हो तो आप क्या समाधान करेंगे कि आगम का काम क्या है, आगम कहते किसे हैं? मुझे ये लगता है पूरे सार रूप अगर सरल शब्दों में व्यक्त करूं, जहां संसार के अभाव का उपाय बताया हो और मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिखाया हो, वो आगम है। हर वो शब्द, हर वो पद, हर वो वाक्य, हर वो पैराग्राफ, अनुच्छेद, हर वो शास्त्र आगम है जिससे संसार के अभाव की बात कही हो और मोक्ष का उपाय बताया गया हो। देखो, भले ही हम वर्तमान निकृष्ट काल में अनेक समूहों में बट गए हों, अलग अलग टाइटल से जीवन जी रहे हों, कोई अपने आप को दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, बीसपंथी, थानकवासी, अन्य अनेक समूह के रूप में हो सकते हैं, फिर भी मेरी एक दृष्टि ऐसी जगह गई जहां आज भी हम और आप एक मत हैं, लक्ष्य के मामले में और साधन के मामले में। कोई भी मोक्ष पथ का यात्री होगा, कोई भी मोक्ष मार्ग का यात्री होगा, आप उससे पूछेंगे आपका लक्ष्य क्या है, तो उसका जवाब होगा मोक्ष। इसके बारे में कोई मतभेद नहीं है। जिसने स्वप्न में भी धार्मिक की ओर अपना मुख मोड़ा होगा, उससे पूछोगे आप चाहते क्या हो, कोई भी हो, किसी भी मतपंथ संप्रदाय का हो, तो बोले मोक्ष। अच्छा, मोक्ष किसे कहते हैं, इसमें भी हम एक मत हैं। सर्व कर्मों का अभाव, इसका नाम मोक्ष है, और सर्व कर्मों का अभाव सिद्धत्व दशा में है। तो वो जो सिद्धत्व दशा है उसमें हमारा कोई मतभेद नहीं है, मोक्ष के मामले में हमारा कोई मतभेद नहीं है, हम सब एक जैसे मोक्ष को स्वीकार करते हैं, बराबर है। दूसरी बात, भाई साहब मोक्ष का रास्ता क्या है, तो इस मामले में भी हम एक मत हैं। आप किसी भी मतपंथ संप्रदाय से पूछो, वो ये कहेगा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो हम ये दो पद ऐसे मिले जहां लक्ष्य हमारा क्लियर है कि सर्व कर्मों का अभाव, और रास्ता भी हमारा क्लियर है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है, बराबर है। पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मोक्ष के साधक और बाधक कारणों की ही तो चर्चा की है। मोक्ष मार्ग के साधक और बाधक कारणों की ही तो चर्चा की है। इसलिए हम ये निस्संदेह कह सकते हैं कि संपूर्ण आगम परंपरा में जिस बात का निर्वाह हुआ है वह निर्वाह मोक्ष मार्ग प्रकाशक में हुआ है। दूसरी बात यह है कि कभी कभी एक हम प्रामाणिकता स्वीकार करते हैं, किसने कहा है। वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता आती है, किसने कहा है। तो न्याय शास्त्रों में हम हर मत को, हर बात को आप्त पुरुष के मुख से कहा हुआ कहते हैं और बाकी सब दोहराने वाले हैं, परंपरा से है। टोडरमल जी ने भी यह परंपरा निर्वाह की है। हम जब कहते हैं कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक की कोई भी पंक्ति, कोई भी पैराग्राफ, तो आप पूछते हो किसने कहा है। हमने कहा टोडरमल जी ने कहा है। कौन से टोडरमल जी आपको पता है? जिन्होंने गौमट सार की, जिन्होंने लब्धि सार की, जिन्होंने छपड़ा सार की, जिन्होंने त्रिलोक सार की, जिन्होंने आत्मानुशासन की, जिन्होंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इन 6 ग्रंथों की तो टीकाएं की हैं। क्या समझ रहे हैं टोडरमल जी को? अभी भाई साहब ने याद दिलाया था कि उन्होंने गौमट सार और लब्धि सार की तो अर्थ संदृष्टियां लिखी हैं। आज की तारीख में भी कहीं कहीं गिने चुने ही विद्वान उपलब्ध होंगे जो इस विषय के मर्मज्ञता को धारण करते हों। हम उन टोडरमल जी की बात कह रहे हैं, तो नाम ही काफ़ी है। इस तरह से आपको ये समझना चाहिए। अन्य अनेक प्रकरण कहे जा सकते हैं और एक खुला चैलेंज ये दिया जा सकता है कि आप आंख पर पट्टी बांध के मोक्ष मार्ग प्रकाशक का कोई भी पन्ना खोल लेना और आप कोई भी पंक्ति पढ़ के आ जाना, हम आपको उसका आगम से मिलान करके बता देंगे कि भैया ये पंक्ति आगम में यहाँ लिखी हुई है। इससे ज़्यादा आगम की प्रामाणिकता और क्या हो सकती है मोक्ष मार्ग प्रकाशक की। देखो, तुम्हें उनके विचार पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये विषय यहाँ नहीं चल रहा है। विषय ये चल रहा है कि आगम से उसका मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है। क्योंकि मारीची को जब लंबा भाव बिताने होते हैं संसार में तो उसे आदिनाथ की बात पसंद नहीं आती है। मारीची से पूछोगे आदिनाथ प्रमाणिक हैं कि नहीं है, तो
तो वो तो यही कहेगा कि वहाँ मत चले जाना, गड़बड़ है, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। लेकिन यदि सैद्धांतिक दृष्टि से और परंपरा की दृष्टि से देखेंगे तो आदिनाथ परमात्मा जिस तरह से प्रमाणिक हैं, संपूर्ण जिनागम उस तरह से प्रमाणिक है, और उसी जिनागम की परंपरा से ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रमाणित है। स्वयं टोडरमल जी ने ये प्रयोग किया है कि हम ये जो ग्रंथ बनाने जा रहे हैं कैसे बनाने जा रहे हैं। उदाहरण दिया है, जैसे मोतियों की माला बनाई जाती है तो मोती तो बाजार में पहले से ही उपलब्ध हैं, मोती तो अनादि सिद्ध हैं, मोती नहीं बनाते हम तो मोतियों को अलग अलग तरह से रख के माला बनाते हैं। ऐसे उन्होंने लिखा है, आकार आदि अक्षर तो अनादि हैं, आकार आदि अक्षरों के समूह का नाम पद है और पदों के समूह का नाम श्रुत है। जिनवाणी क्या है कि ऐसे पद जो सत्यार्थ के प्रकाशक हैं, तो सत्यार्थ के प्रकाशक जो पद हैं उनको चुन चुन के हम ये ग्रंथ बनाते हैं, और आचार्य भी ऐसे ही ग्रंथ बनाते हैं। आचार्य कैसे ग्रंथ बनाते हैं? ग्रंथादिराज समय सार की रचना कैसी हुई, परमागमों की रचना कैसे हुई, सठखंडागमों की रचना कैसी हुई, इसी क्रम से हुई ना। उन्होंने भी यही कहा कि बात तो तीर्थंकर परमात्मा की है। हम जो मांगलिक करते हैं मंगलाचरण में, अस्य मूल ग्रंथ कर्ता सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्ता गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, तेसाम वचनानुसार, ये जो हम घोषणा करते हैं ये इसकी प्रामाणिकता के लिए घोषणा करते हैं कि हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे हैं। हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो परंपरा से प्राप्त कह रहे हैं। ये जो कहा जाता है ना कि इतने ग्रंथ तो इन्होंने टीका ग्रंथ हैं और ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक मौलिक ग्रंथ है, ये तो वर्तमान की साहित्यिक भाषा दृष्टि से बोलते हैं मौलिक ग्रंथ है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैन दर्शन में मौलिक ग्रंथों की रचना होती ही नहीं है। मौलिक माने ये संकलन है, आपकी एक एक पंक्ति इस ग्रंथ की आगम में मिल जाएगी। तो जहां जहां टोडरमल जी साहब ने आगम का अभ्यास किया था, उस सर्व आगम के अभ्यास को आपकी अपनी सरल भाषा में प्रस्तुत कर दिया है, तो वो उनका अपना है कि परंपरा से प्राप्त है? तो टोडरमल जी साहब तो कह रहे हैं कि परंपरा से प्राप्त है। फिर शिष्य पूछता है, चलो मान लिया परंपरा से प्राप्त है, लेकिन कोई कसाई, तीव्र कसाई मिलावट कर दे तो? कर सकता है ना, तीव्र कसाई मिलावट कर दे तो पहले तो टोडरमल जी साहब ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा है कि देखो भैया, जैन धर्म में तो कोई तीव्र कसाई होता नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा के तो मोह का अभाव ही हो गया है। गणधर परमात्मा, आचार्य परमात्मा के मोह का बहुत मंदोदय है। और जो गृहस्थ आदि भी शास्त्रों की रचना करते हैं वे भी तीव्र कसाई नहीं होते हैं। तीव्र कसाई होकर के ऐसी रचना करे जिससे औरों का बुरा हो और उसके फल में मुझे नरक निगोद आदि जाना पड़े, ऐसी रचना कोई क्यों करेगा? जिन मत में तो ऐसा संभव नहीं। उन्होंने ऐसा लिखा, जैनी तो ऐसा नहीं करते हैं। फिर उन्होंने ये भी धीरे से कहा है, इस निकृष्ट काल में कदाचित कोई तीव्र कसाई हो सकते हैं। काल निकृष्ट है ना, उत्कृष्ट काल में तो बहुत उत्कृष्ट काल है, निकृष्ट काल थोड़ा ऐसा लिखा है कि इस निकृष्ट काल में कोई तीव्र कसाई हो सकता है जो गलत बात कह दे, अप्रामाणिक बात कह दे। तो शिष्य, हाँ फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अरे क्यों गड़बड़ हो जाएगी? कोई तीव्र कसाई यदि अन्यथा निरूपण कर भी दे तो ज्ञानी उसकी परंपरा को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। लिखा है, कोई सांचे मोतियों में झूठा मोती मिलाए तो कोई मूर्ख तो ठगा सकता है, लेकिन जौहरी नहीं ठगाए जाते हैं। वो तो देखते ही पहचान जाए, झलक नहीं मिल रही है तो एक तो आपको थोड़ा जौहरी बनना पड़ेगा। ये अनपढ़ों की तरह जो आप व्याख्यान सुनते हो ना, हाँ साहब करते हो, इसमें आप ठगाए जा सकते हो। आप अभ्यास करोगे तो फिर आपको कोई भी वक्ता सामने हो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसकी वाणी को आगम से मिलान करके निर्णय करेंगे, ये वाणी वीतरागता का पोषण कर रही है या कषाय का पोषण कर रही है। कषाय का पोषण कर रही हो तो इधर उधर डस्टबिन देखना, वहाँ डाल देना, और वीतरागता का पोषण कर रही हो तो छाती से चिपका लेना। सिद्ध सलाह में मिलेंगे हम सब। ये टोडरमल जी ने प्रेरणा दी है। फिर शिष्य ने पूछा, चलो ठीक है, हमने मान लिया कषाय से तो कोई नहीं करेगा, लेकिन भूल जाए, अल्पज्ञता है ना, क्षयोपशम है, नहीं याद रहे, अथवा उसे ऐसा ही लगे कि यही सही है और लिख देवे। पहला पॉइंट क्या था? कषाय। कषाय का तो कोई मामला नहीं। कषाय से तो भाई साहब वक्ता की बात बाद में सुनोगे, उसके चेहरा देख के बता दोगे सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ये 2-2 मिनट के क्लिपिंग आते ना,
तो उसमें जो आक्रोश दिखते हैं उससे पता चलता है कि असत्य पद रचना हो रही है, क्योंकि सत्य पद रचना के लिए तो शांत परिणाम चाहिए, मोह का मंदता चाहिए। मंगलाचरण क्यों किया था? इसलिए किया था। तो वो तो शकल बता देती है कषाय को तो, लेकिन सच में ही उसे ऐसा भ्रम हो गया हो तो टोडरमल जी साहब ने गौमट सार को याद किया और उस गाथा को याद किया कि सम्मादिट्ठी जीवो ओव इट्ठम पवयणम तु सद्दहदी असद्भावम अजान माणे गुरुण योगा। ये गौमट सार की जीवकांड की 27 नंबर की गाथा है कि सम्यक दृष्टि के साथ भी ऐसा हो सकता है, किसी अजान मान गुरु के नियोग से उसे कुछ गलत बातें पता चल जाएं और वो वैसा ही मानता रहे कि ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो भी उससे सम्यक तो खंडित नहीं होगा। आगे ये भी लिखा है, कोई आगम दिखाए जाने पर, युक्ति दिखाए जाने पर वो सम्यक दृष्टि इतना सहज रहता है कि वो स्वीकार भी कर लेता है कि हाँ साहब, हमें ऐसा भ्रम हो गया था, हमें ऐसी गलतफहमी हो गई थी, हम ठीक कर लेते हैं। तब तो जितनी भी परंपरा हुई है उन सभी परंपरा में एक बात लिखी है कि नहीं लिखी है? देखो, जितने भी अपने ग्रंथ लिखे गए उनके मंगलाचरण को आप ध्यान से देखेंगे। ग्रंथादिराज समय सार का मंगलाचरण है, क्या लिखा है? सुध केवली भणिदम। नियम सार का मंगलाचरण है, क्या लिखा है? केवली सुध केवली भणिदम। दौलत राम जी ने आते आते तक एकदम सरल भाषा में क्या लिखा है? पे कछु कहूं कही मुनि यथा। तो हमारे यहाँ तो ग्रंथ रचना करने वाले हर लेखक, हर वक्ता इस क्रम का निर्वाह कर रहे हैं कि हम तो वही सब कह रहे हैं जो पहले आचार्यों ने कहा है, पहले मुनिराजों ने कहा है। गुरुदेव श्री ने व्याख्यान करते हुए इस प्रकरण में लिखा है कि टोडरमल जी कोई अपने घर से बात लेके नहीं आ रहे हैं, वे तो तीर्थंकरों की वाणी से उत्पन्न जो तत्व ज्ञान है उस अजस्र धारा से बहता हुआ उन तक पहुंचा है, वे हमारे सामने परोस रहे हैं। और पंडित जी तो माल भी परोस रहे हैं और साथ में कसौटी भी दे रहे हैं। कस लो ना, हम सोना बेचते हैं, बराबर है। सामने वाला क्या प्रश्न करता है कि भाई साहब खरा है कि नहीं है, सही है कि नहीं है? बोलो, हम क्या जवाब देंगे उसे? तुझे दुनिया में जहां दिखाए वहां चला जा और चेक करवा ले। तो आप कह सकते हो कि भैया हम कहां चेक करवाएं? कि सुनो, सोने को चेक करवाने के लिए तो मशीन चाहिए, केमिकल चाहिए, रसायन चाहिए। तत्वज्ञान को चेक करने के लिए आप पात्रता जन्म से लिए हुए हैं, आप संगी पंचेंद्री जीव हैं, आपके पास टूल है, आप हिताहित का निर्णय कर सकते हैं, आप सही गलत का निर्णय कर सकते हैं और वो निर्णय आगम परंपरा के आधार से ही होगा। इसलिए आगम के अभ्यास वालों को कोई समस्या नहीं है, अनभ्यासियों की समस्याओं का कभी अंत होने वाला भी नहीं है। टोडरमल जी ने बहुत ही विनम्र निवेदन किया है और साथ में उन्होंने एक बात कही, वो बात मैं आपको याद दिला देता हूं। अपनी बात, ये टाइटल तो डॉक्टर साहब ने दिए हैं, उन्होंने तो सहजता से प्रकरण चल रहा था कि हम जो बोल रहे हैं ऐसे नींद में उठ के नहीं बोल रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं? उन्होंने लिखा है, हमने इस काल में यहाँ अब मनुष्य पर्याय प्राप्त की, इसमें हमारे पूर्व संस्कार से व भले होनहार से जैन शास्त्रों के अभ्यास करने का उद्यम हुआ है, जिससे व्याकरण, न्याय, गणित आदि उपयोगी ग्रंथों का किंचित अभ्यास करके टीका सहित समय सार, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार, नियम सार, गौमट सार, लब्धि सार, त्रिलोक सार, तत्वार्थ सूत्र इत्यादि शास्त्र और क्षपणा सार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अष्टपहुड़, आत्मानुशासन आदि शास्त्र और श्रावक मुनि के आचार्य के प्ररूपक अनेक शास्त्र और सुष्टु कथा सहित पुराण आदि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र हैं। जिन्हें नाम भी नहीं सुने ना, वे टोडरमल जी का विरोध करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो किससे बात कर रहे हो। इतने ग्रंथों में हमारे अभ्यास वर्तता, ऐसा लिखा है, उनमें हमारे बुद्धि अनुसार अभ्यास वर्तता है, उससे हमें भी किंचित सत्यार्थ पदों का ज्ञान हुआ है। और एक गजब बात, लघुता प्रदर्शन, विनम्रता, रिक्वेस्ट, अपील, कुछ भी कहो, पुनश्च इस निकृष्ट समय में हम जैसे मंद बुद्धियों से भी हीन बुद्धि के धनी बहुत जन दिखाई देते हैं।
उन्हें इन पदों का अर्थ ज्ञान हो। इस हेतु धर्मानुरागवश देश भाषामय ग्रंथ रचने की इच्छा हमें हुई है, इसलिए हम यह ग्रंथ बना रहे हैं। इसमें भी अर्थ सहित उन्हीं पदों का प्रकाशन होता है। इतना तो विशेष है कि जिस प्रकार प्राकृत संस्कृत शास्त्रों में प्राकृत संस्कृत पद लिखे जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ अपभ्रंश भाषा सहित अथवा यथार्थता सहित देश भाषा रूप पद लिखते हैं, परंतु उसमें अर्थ में व्यभिचार नहीं है। अर्थ में व्यभिचार नहीं है माने सिर्फ भाषा परिवर्तन हुई है और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। कालक्रम में ऐसा होता है। मूल ग्रंथ हमने प्राकृतम भाषा में देखे थे, बाद में संस्कृत चलने लग गई थी, आज अलग अलग भाषाओं में है। बात भाषा की नहीं है, बात भाव की है। किसी भी भाषा में हो आप, जो अगर सत्यार्थ पदों का ग्रहण कर रहे हैं तो उसकी प्रामाणिकता निस्संदेह है। एक मैं अंतिम बात जो कह देता हूं, प्रामाणिकता का दूसरा आधार, मुझे टोडरमल जी के मामले में संतुष्ट ग्राहक बहुत मिले जिन्होंने उनसे इलाज कराया और ठीक हुए। लोक में भी अगर हमको कुछ ऑपरेशन कराना हो तो 10 लोगों को भेजा, डॉक्टर कैसा है। तो मैं जहां भी झांक के देखा कोई ना कोई, मैं अभी गणेश वर्णी जी की वो देख रहा था, मेरी जीवन का था, वहां वो कह रहे हैं कि टोडरमल जी महान पंडित हुए हैं। और उन्होंने, देखो उनके शब्द बोलता हूं, प्रातः काल मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय किया। श्रीमान पंडित टोडरमल जी महान पुरुष हो गए हैं। उन्होंने गौमट सार आदि अनेक ग्रंथों की इतनी व्याख्या की है कि अल्पज्ञानी भी उनके मर्म का वेत्ता हो सकता है। इससे भी महोपकार उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को सरल भाषा में रच दिया है। स्वामी जी उनके संतुष्ट ग्राहक हैं। अब आप सोच लो, पंडित टोडरमल जी तो महान आत्मा थे, उनका मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपूर्व ग्रंथ है, उसमें सब शास्त्रों का सार भर दिया है। उसकी बात हम क्या कहें, मैं अब पूरे नहीं पढ़ता हूं, हमें अध्यक्ष महोदय को भी सुनना है। हमने जो पहला अभियान मोक्ष मार्ग प्रकाशक का चलाया था, उसमें इसमें ढेरों अभिमत छापे थे। टोडरमल जी साहब की जो स्मारिका प्रकाशित हुई थी, पूरे विश्व में आप आश्चर्य मानेंगे, जब मैं महाराष्ट्र और दक्षिण भारत की यात्राएं करते हैं, वहाँ के संग्रहालयों में मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिलता है। आप सोच लीजिए टोडरमल जी की पहुंच क्या होगी, उनकी प्रामाणिकता किस स्तर की होगी। टोडरमल स्मारक ने तो अभी अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रकाशन करना शुरू किया है, 10-50 साल पहले। ये 250 साल से घर घर में स्वाध्याय का विषय बना हुआ था। संपूर्ण दिगंबर समाज में यह आदर का पात्र था। यह बात कह के मैं यहाँ पर ग्रंथ लेखन का अधिकारी कौन है, ऐसा आगम में कुछ आता है, ऐसा ये प्रश्न है। ग्रंथ लेखन का अधिकारी कौन है? टोडरमल जी साहब ने ही स्वयं ये विश्लेषण कर दिया है। उनसे भी प्रश्न पूछा था कि जब पहले ही इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं तो तुमको एक नया ग्रंथ और बनाने की क्या इच्छा हो रही है। तो अभी अभी उन्होंने जवाब दिया था कि क्या करें, मुझे ऐसा लगता है मुझसे भी मंद बुद्धि के धनी और जगत में हैं। तो वास्तविकता तो ये है कि जिसको मोक्ष मार्ग का रस परिपाक होता है और जो उस मार्ग पर चल रहा होता है, वह मोक्ष मार्ग का पथिक शास्त्र रचना का अधिकारी होता है। क्योंकि मोक्ष मार्ग का जो पथिक है उसे मोक्ष मार्ग उपलब्ध हुआ है, तब तो उस मार्ग पर चल रहा है, और जो मार्ग पर चल रहा होता है वह उसे बताने का भी अधिकारी होता है। मैं स्वर्ण का व्यापार करता हूँ, आप मुझसे स्वर्ण के बारे में पूछ सकते हो, कपड़े वालों से कपड़े बारे में पूछ सकते हो। ये टोडरमल जी मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, तो इनसे मोक्ष मार्ग के बारे में पूछ सकते हो। इसलिए जो मोक्ष मार्ग का पथिक है वह मोक्ष शास्त्र लिखने का अधिकारी है। अगर आज पंडित जी होते तो आज बाह्य क्रिया प्रधान जैन धर्म को देखकर क्या कहते एवं आधुनिक आध्यात्मिकता को किस भूल का सबसे पहले विरोध करते। देखो, आज पंडित जी होते तब भी वो यही करते जो तब कर रहे थे। भले ही 300 साल हो गए हैं, यदि आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा होगा तो आपको ये फील नहीं होगा कि ये 300 साल पहले की बातें चल रही हैं। वे सारी की सारी समस्याएं आज भी विद्यमान है। संसार रोग अनादि से है और मोक्ष का उपाय भी अनादि से है। इसलिए आज भी टोडरमल जी साहब होते तो वे वही रचनाएं करते मोक्ष मार्ग प्रकाशक की जो कर रहे थे। क्योंकि मोक्ष मार्ग का पथिक एक ही चीज़ बताता है, गलत रास्ते पर मत जाओ, और कदाचित चले गए हो और ज़्यादा आगे भी निकल गए हो तो वहाँ से लौट आना ही बेहतर है।
बहुत बहुत धन्यवाद पंडित विपिन जी शास्त्री नागपुर को। ये विषय आया था जिसका विषय बहुत सुंदर उत्तर भाई साहब ने दिया। मुझे लगता है टोडरमल जी होते तो प्रश्न वाले को कहते, भाई हमने जो 350 पेज का उपदेश दिया है वो तो तू सुनता नहीं है, उसकी और तो उसको तो अपने जीवन में उतारता नहीं है, और अन्यों से ये पूछता है कि 250 साल बाद हम होते तो फिर क्या कहते। तो ऐसा वह उपदेश उसको देते। वास्तव में यही उनका उपदेश है। और ये हम जब कालजयी ग्रंथ इसको मान रहे हैं तो ये हर काल में त्रिकाल तक उनका यही उपदेश रहने वाला है। हजारों वर्षों बाद भी यदि टोडरमल जी होते तो वो यही उपदेश देते, इसी मिथ्यात्व के नाश का वह उपदेश देते। इस प्रकार हमारी ये बहुत सुंदर परिचर्चा यहाँ पर संपन्न हुई। इसके पहले सत्र में हमने उनके पंडित टोडरमल जी और उनके ग्रंथ का परिचय यहाँ पर प्राप्त किया। और सबसे अंत में मैं आज की सभा के अध्यक्ष डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल साहब से निवेदन करता हूं कि वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान करें। आवाज़ थोड़ी बढ़ा के रखना भैया, मेरी आवाज़ में से ही शांत है। वाचम वाचम यमिंद्राणाम वक्त्रवारिजवाहनम वंदे नयद्वयायत्त वाच सर्वस्व पद्धतिम। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी और उनका मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इन दोनों को लेकर के कालजयी विद्वान की कालजयी कृति, इस विषय पर आपने अभी विस्तार से गोष्ठी सुनी। वैसे हमने पहले ही वक्ताओं को निर्देश दिया था कि आप अपना विषय समय पर समेट ले, और प्रतिदिन हमने 3 वक्ता रखे हैं। आज 4 वक्ता इसलिए रखे थे कि परिचय की बात है, और परिचय में जो बिंदु दिए तो उसमें कितना बोलेंगे, लेकिन क्या करें, सभी प्रवचनकार भी है, इसलिए कोई भी विषय दिया जाए तो उस पर विस्तार तो कर ही सकते हैं। और सभी ने अपने अपने विषय पर न्याय करते हुए बहुत अच्छी तरह से विषय को प्रस्तुत किया है, इसलिए मैं चारों ही वक्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जिन कुमार जी का जो विषय था तत्कालीन परिस्थिति, बहुत अच्छी तरह से राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, इन सभी पहलुओं पर उन्होंने ध्यान आकर्षित कराया। जो उस समय की धार्मिक परिस्थिति की बात करते हुए एक तरफ तो भट्टारकवाद की परंपरा थी, और उसी समय टोडरमल जी ने जो तत्व ज्ञान की और स्वाध्याय की क्रांति की है, उसका भी जो वर्णन ब्रह्मचारी रायमल जी ने किया, उसका उल्लेख किया। वो मैं मूल में ढूंढ रहा था, वो जो उल्लेख किया है उसके पहले एक घटना लिखी है। यहाँ लिखा हुआ है, ये जो पूरा वर्णन किया ना, वे कितने लोग पूजा करते हैं, कितने लोग स्वाध्याय करते हैं, ये जो सारी बातें लिखी है, उसके पहले एक बात लिखी है। संवत 1817 आषाढ़ महीने में जो राजा उस समय माधो सिंह थे, उनके जो धर्म गुरु के रूप में श्याम राम ब्राह्मण, वे जैन मत के विद्रोही थे, और जैन मत का द्रोह करके उन्होंने अनेक जिन मंदिर तोड़वाए उस समय में, और अनेक प्रकार का विघ्न जैनियों पर किया। और इसका प्रमाण आप जयपुर में देख सकते हैं। ये हम सब विद्यार्थियों ने जहाँ अध्ययन किया ना, जिस कॉलेज में, वहाँ पर भी अंदर एक जिन मंदिर है, लेकिन उसे शिव मंदिर बना दिया गया है। यदि आप आमेर की तरफ जाते हैं और किले की तरफ कार के रास्ते से जाते हैं, तो 2-3 मंदिर वहाँ पर ऐसे हैं, और जिस पे बाहर अभी पुरातत्व का बोर्ड भी लगा हुआ है कि ये पूर्व में जैन मंदिर था और हिंदू मंदिर बना दिया गया। और ये करीब 1.5-2 वर्ष तक ऐसा उपद्रव चला, और उसके बाद वे लिखते हैं कि कुछ जैन धर्म का अतिशय कारण होने से पापिष्ट का मानभंग हुआ और जिन धर्म का फिर से उद्योत हुआ। उस समय का ऐसा भी उल्लेख आता है
कि वो जैन कौन है ये कैसे पहचानते थे। यदि रात्रि में जिसके घर से धुआं नहीं उठ रहा है, इसका मतलब वो रात्रि में खाना नहीं बना रहा है, इसका मतलब दिन में खाना खाता है तो ये जैनी है। और उस पर उपसर्ग किया जाता था तो कहते हैं वो जैन भी नकली धुआं करके अपना काम चला लेते थे। ऐसी परिस्थितियां उस समय थी, लेकिन उन परिस्थितियों में भी जो रुचिवंत होते हैं वे तो अपना कार्य निश्चित रूप से करते हैं। अशोक जी शास्त्री का विषय था टोडरमल से आचार्य कल्प तक की आध्यात्मिक यात्रा। जब हम विषय चुनते हैं तब अनेकों बार ध्यान नहीं जाता, लेकिन अब पढ़ रहे तो ऐसा लगता है कि इसमें कोई विरोधाभास तो नहीं है। टोडरमल से आचार्य कल्प तक की यात्रा है और उसमें आध्यात्मिक यात्रा कैसे होगी? वो आचार्य कल्प की जितनी विशेषताएं बताई गई है वह शास्त्र रचना, टीकाएं लिखना, ये विद्वत्ता का कार्य है। तो इस विद्वत्ता के कार्य में आध्यात्मिकता कहाँ है? और मैं यही खोजने की कोशिश कर रहा था और मैंने नोट किया कि यहाँ पहुँचते हैं तो टोडरमल जी की आध्यात्मिकता ख्याल में आती है, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि और रहस्यपूर्ण चिट्ठी। अब मैंने नोट किया, और जैसे टोडरमल जी की विशेषता है ना कि आपके मन में कोई शंका उत्पन्न होती है तो आगे उसका उत्तर आ जाता है। लगता है अशोक जी के अध्ययन करते करते उनके अंदर भी टोडरमल जी उतर गए थे, और जो मुझे शंका खड़ी हो रही थी यहाँ तक पहुँचते हैं कि नहीं, वो दोनों बातों की तरफ उन्होंने निश्चित रूप से संकेत किया था। आध्यात्मिकता के लिए दादा ने एक वाक्य लिखा प्रस्तावना में, जो उन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका लिखने के बाद प्रशस्ति में जो स्वयं का परिचय दिया टोडरमल जी ने। सभी जो अपना परिचय देते हैं, माता पिता गोत्र, ये सब परिचय तो उन्होंने दिया, और उसके साथ जो बात लिखी, तिस पर्याय विषय जो कोई देखन जानन हारो होय, मैं हूँ जीव द्रव्य गुण भूप एक अनादि अनंत अनूप। और ये अरूप, इस संदर्भ में टोडरमल दादा लिखते हैं कि उन्हें मैं टोडरमल हूँ इसकी जगह मैं जीव द्रव्य हूँ इसकी अनुभूति अधिक प्रबल थी। और ये उनकी आध्यात्मिक यात्रा है। जो अधिक विद्वान होते हैं ना, उनके भटकने की संभावना होती है, कुछ विशेषताएं होती है, और कहीं ना कहीं प्रसिद्धि का लोभ और बहुत सारी बातें। जैसे बनारसी दास जी अच्छे कवि थे तो उन्हें बढ़िया नवरस की रचना की, लेकिन जब आध्यात्मिकता की तरफ मुड़े तो उन्होंने उसको गोमती नदी में बहा दिया। तो टोडरमल जी भी इस आचार्य कल्प की परंपरा में इतनी बड़ी बड़ी महान टीकाएं लिखने में कहीं वह अपनी आत्मानुभूति और अपनी आत्मा को तो कहीं भूल नहीं गए थे, और निश्चित रूप से ये नहीं भूले थे, ये निरंतर उनमें अंदर विद्यमान था। ये उनकी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा थी। राजन जी ने मोक्ष मार्ग का प्रारूप और विषय विस्तार, इस पर बहुत विस्तार से ही चर्चा की। उन्होंने जब प्रारूप बताना प्रारंभ किया, चूँकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक है ना, और विस्तार आगे, तो उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से प्रारंभ किया। तो फिर 8 अधिकार क्या है उसके पहले के, तो फिर बाद में विषय विस्तार में पीछे वो आए और क्या क्या वर्णन किया है ये पूरा बताया। मैं तो कहता हूँ टोडरमल जी किसी आर्किटेक्ट से कम नहीं थे। आर्किटेक्ट जैसे एक पूरा भवन कैसे बनेगा, अकेला भवन नहीं बनेगा, उस भवन में कक्ष कहाँ कहाँ बनेंगे, कक्ष जहाँ बनेंगे उसमें खिड़की दरवाजे कहाँ होंगे, ये सारा नक्शा उसके बराबर चित्त में होता है और कागज़ पे उतारता है और इंजीनियर उन्हीं के अनुसार बनाता है। निश्चित रूप से टोडरमल जी के चित्त में पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रारूप उनके सामने था, और उसमें से एक एक अधिकार, और उस एक एक अधिकार में
क्या क्या विषय लेना है, ये निश्चित रूप से उनके चित्त में रहा है। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उसके संदर्भ में जो वाक्य लिखा है, अपूर्ण होने पर भी अपूर्व है, क्योंकि हमारा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। दादा ने इसके संदर्भ में एक बात लिखी है, 12 स्थानों पर टोडरमल जी ने उल्लेख किया है, इस विषय का वर्णन आगे करेंगे, विशेष लिखेंगे। एक तो कर्म अधिकार लिखेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब उनके चित्त में पूरा प्रारूप था और बराबर उस विषय को उसी तरह से विस्तार वो करना चाहते थे। 6 डाला और मोक्षमा प्रकाशक की तुलना करते हैं। 6 डालाकार प्रारंभ में लिखते हैं, जय त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवन, ताते दुखहारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। तो सुख चाहे दुखते भयवंत, तो दुखते भयवंत है तो पहले दुख का पूरा वर्णन करते हैं और फिर दुख के कारण और फिर दुखहारी सुखकार जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग है उसका वर्णन करते हैं। ते प्रारूप पूरा निश्चित रूप से उनके चित्त में रहता है। विपिन जी का विषय था ग्रंथ की आगम सम्मत प्रामाणिकता। ये प्रश्न खड़े करने की आवश्यकता क्या है, क्या करें? आजकल सब कुछ टेस्ट करके देखने की आदत पड़ी हुई है। जैसे आचार्य समय सार की टीका में जो अतिरिक्त गाथाएं हैं उसमें गाथा मिलती है सोना बनाने की विधि, उसके संदर्भ में गाथा मिलती है। मेरे से मत पूछना, मुझे नंबर पता नहीं है कौन सी है, क्योंकि आपके चित्त में भी जिज्ञासा हो सकती है। सोना बनाने की विधि है तो जरूर देखना चाहिए। ऐसा ही समझ लीजिए, किसी ने उसी विधि से पूरा प्रयोग किया और सोना यदि नहीं बना तो फिर जैसे आचार्य तो अप्रामाणिक हुए, क्योंकि आपने लिखा और वो तो बात सिद्ध नहीं हुई। लेकिन उसकी टीका में उन्होंने एक वाक्य लिखा हुआ है, यदि आपके पुण्य का उदय हो तो आपको सोना सिद्ध होगा, और सिद्ध नहीं हुआ तो आपके पुण्य का उदय नहीं है। तो हो सकता है उन्होंने अपना बचाव कर लिया। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। टोडरमल जी ने एक जगह लिखा है, गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन पुरुष तो मिश्री खाना नहीं छोड़ते हैं। ये अध्यात्म की चर्चा करने से कुछ लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, इसके संदर्भ में बात करते हुए। अब कोई कहे कि प्रयोग करके देखते हैं, भैया मत करना। यदि सचमुच ही ऐसा होता हो तो एक संगी पंचेंद्रिय जीव का, तो ये कोई प्रामाणिकता करने की बातें नहीं है। बहुत सारी बातें सहज में भी कहने में आती है, लेकिन एक डॉक्टर अपनी क्लिनिक में डिग्रियां टांगता है। मैंने क्या क्या पढ़ा है, क्यों टांगता है, क्या आवश्यकता है उसे? क्योंकि सामने वाले को प्रामाणिकता लगे, ये कितने बड़े डॉक्टर है। और टोडरमल जी को भी हो सकता है किसी श्रोता को, किसी पाठक को ये चित्त में शंका खड़ी हो, तो उन्होंने सबसे पहले डिग्रियां लिखी है, जो पूरा अभी विपिन जी ने पढ़ करके भी सुनाया। इतने ग्रंथों का पहले मैंने अध्ययन किया है, और इसके बावजूद भी कोई प्रश्न खड़ा करो, क्या करें? लोगों की बुद्धि की क्या कहना चाहिए, क्या शब्द का प्रयोग करना भी ठीक नहीं होगा। टोडरमल जी के मोक्षमा प्रकाशक की समीक्षा के नाम पर वे कहाँ स्खलित हुए हैं, ये पूरा एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा है। और कुछ विद्यालयों में वही पढ़ाया जाता है कि टोडरमल जी कहाँ स्खलित हुए हैं। हमें अच्छाई देखना नहीं आता है। हमारे गुरु ने तो हमें कहा है, पॉजिटिव उज्जवल पक्ष देखना सीखो, जो उसमें उज्जवलता है वो देखना चाहिए। और जिसने वो समीक्षा लिखी है उसने एक वाक्य ये भी लिखा
कि यदि टोडरमल जी के सामने धवला होता तो शायद ऐसा स्खलन नहीं होता। इसका मतलब आपको ये बात समझ में आ रही है ना। और डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी नीमच वालों ने उस समीक्षा का उत्तर भी दिया है कि ये आप कहते प्रामाणिक नहीं या ग्रंथ में नियम मेल नहीं खाता है, जैसा विपिन जी ने दावा किया ना, आप लाइए वाक्य और आगम से कहाँ मिलता है ये हम आपको निकाल के बताते हैं, तो सब निश्चित रूप से प्रामाणिक है। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। और टोडरमल जी के पूरे वक्तव्य में या लिखान में कहीं भी राग का पोषण बताइए, राग को धर्म बताने वाला पोषण बताइए, राग को मोक्ष मार्ग बताने वाला प्रकरण बताइए। तो जो राग को धर्म नहीं कहते हैं तो अप्रामाणिक कैसे हो सकते हैं? थोड़े कठोर शब्द लग सकते हैं, लेकिन टोडरमल जी के लिए पूछना, अपनी माँ से पूछना है कि मेरे पिता है, इसका क्या प्रमाण है? अरे वो जो लिखा हुआ है वही सामने प्रमाण है। और जिनवाणी माता के आधार से निश्चित रूप से उन्होंने लिखा हुआ है। दादा एक बात कहते थे, अशोकनगर में जब वो प्रवचन करते थे तो एक श्रोता थे और दादा कोई भी बात कहे तो सामने से कहते थे, हमने तो ये नहीं पढ़ी, हमने तो ये नहीं पढ़ी। तो दादा फिर वो प्रमाण खोज के लाते होंगे और दूसरे दिन बताते होंगे। दादा कहते थे, ये तुमने नहीं पढ़ी, ये मेरी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। हमने इतने शास्त्र पढ़े हैं और तुम्हें ये नहीं ख्याल में आ रहा है, तुम भी शास्त्र पढ़ो और उसमें ढूंढो तो तुम्हें मिलेगा। तो टोडरमल जी पर यदि शंका कर रहे हैं तो हम आगम पढ़े तो निश्चित रूप से उनकी प्रामाणिकता हमारे ख्याल में आएगी और मिलेंगी। राजस्थान की धरती वीरों की धरती है, जहाँ महाराणा प्रताप जैसे युद्धवीर हुए, भामाशाह जैसे दानवीर हुए, दीवान अमरचंद जैसे सिंह को जलेबी खिलाने वाले हुए, और उसी धरती पर तत्व ज्ञान का यथार्थ डंका बजाने वाले हमारे टोडरमल जी हुए। और निश्चित रूप से वे भी एक धर्मवीर है। लीक से हटकर चलने वाली प्रतिभाएं बहुत हैं जो लीक से हटकर चलती है, और अधिकतर प्रतिभाएं जब लीक से हट के चलती है तो भटकती है और भटकी है। लेकिन टोडरमल जी ऐसी एक विशिष्ट प्रतिभा थी कि जो लीक से हट के चले लेकिन भटके नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ टोडरमल जी लीक से हट के कहाँ चले? उनकी वो प्रतिपादन की शैली के कारण हम कहते हैं, लेकिन लीक से हट कर के कहाँ चले? बल्कि मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारियो, यहाँ तक की जो लीक चली आ रही है उसी लीक पर टोडरमल जी चले हैं। बल्कि इस लीक से जो भटके थे उनको वापस लीक पर लाने का प्रयास टोडरमल जी ने किया है। इसलिए वास्तव में टोडरमल जी लीक से भटके नहीं हैं। भटकना और अटकना दोनों ही मंजिल तक पहुंचने में बाधक होते हैं, और टोडरमल जी हमें सचमुच में न भटकने देते हैं न अटकने देते हैं। अग्रहित मिथ्या दृष्टि अनादि से भटक रहे हैं, ग्रहित मिथ्यादर्शी और अधिक भटक गए हैं, और कदाचित शास्त्राभ्यासी हुए हैं वह कहीं न कहीं अटके हैं। कोई क्रिया जड़ थई रहा शुष्क ज्ञान माँ कोई, माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपचे जोई। ये कहीं न कहीं अटक रहे हैं, भटक रहे हैं। और टोडरमल जी ने इनकी भटकन और अटकन निकाल करके जो यथार्थ वस्तु का स्वरूप है
वह मोक्ष मार्ग प्रकाशक में हमारे सामने रखा। विषय रखा है कालजयी। सचमुच टोडरमल जी कालजयी हैं। पहले ही प्रश्न उठाया था, वो तो 47 वर्ष की उम्र में चले गए, कहाँ काल पर विजय प्राप्त की। ये काल पर विजय प्राप्त करना, इसका मतलब वास्तव में कालजयी नहीं है। मैं तो कहता हूँ उनकी विद्वत्ता, उनका लेखन वह काल से प्रभावित न हो, वो सचमुच में कालजयी है। और टोडरमल जी ने जो बात लिखी है, आदरणीय बाबू भाई मेहता जो बात कहा करते थे, आजे मानो काले मानो अनंत काल पछी मानो, मानो तो एवं જ પડશે। टोडरमल जी ने सचमुच में वही बात लिखी हुई है जो अनादिकाल पहले जो थी, अभी है और आगे अनंत काल बाद भी वही रहने वाली है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप उन्होंने हमारे सामने निकाल करके रखा हुआ है। इसलिए निश्चित रूप से वे कालजयी है और उनकी कृति भी कालजयी है। और हम भी इस काल पर, मृत्यु पर और अजर अमर बनना चाहते हैं, अर्थात मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो टोडरमल जी के इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक का गहराई से अध्ययन करें और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेन्द्र। बहुत ही मार्मिक और प्रेरणादायक अध्यक्षीय उद्बोधन हमें अभी यहाँ सुनने मिला। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अभी पूरे 18 दिन तक आपको इसी तरीके की गोष्ठियाँ प्रतिदिन दोपहर में सुनने मिलेंगी। और आज की गोष्ठी से अवश्य आपके मन में इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अध्ययन की इच्छा जागृत हुई होगी। तो आप इच्छा को बनाए रखें और प्रतिदिन 2:30 बजे से हमारी ये परिचर्चा प्रारंभ होंगी। तो आप समय पर उपस्थित रहें, ग्रंथ लेकर बैठें, अपने नोट्स बनाएं और पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अध्ययन करें। अभी अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से मैं आज की सभा को यहीं समाप्त करता हूँ। अब यहाँ पर 2 कक्षाएं संचालित होंगी। 10 मिनट बाद 4:45 से हमारी कक्षाएं चलेंगी। एक कक्षा यहाँ पर चलेगी जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार पर निश्चयाभासी का स्वरूप विषय पर डॉक्टर राकेश कुमार जी शास्त्री नागपुर वालों की रहेगी, जो यहाँ पर संचालित होगी। दूसरी कक्षा मंदिर में जो एक ऑडिटोरियम है वहाँ पर चलेगी, वो द्रव्य गुण पर्याय विषय पर होगी और वह डॉक्टर सोनू जी शास्त्री अहमदाबाद वाले द्वारा ली जाएगी। तो आप अपनी रुचि के अनुसार जिस विषय का अध्ययन आप करना चाहते हैं वे उस क्लास में पहुँचें। ये भी एसी हॉल है और जो ऑडिटोरियम है वो भी एसी है। तो आप ऐसा मत सोचना यहाँ बैठेंगे तो एसी मिलेगा, वहाँ कहाँ भेज रहे हैं। दोनों जगह एसी हॉल है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। आप विषय डिसाइड करें क्या विषय आपको पढ़ना है, उस हिसाब से आप अपनी कक्षा में पहुँचें। 10 मिनट बाद वो कक्षाएँ प्रारंभ होंगी। अच्छा, ये वाली कक्षा भी प्रारंभ होगी, वो 5 मिनट, हाँ 5 मिनट बाद कक्षाएं प्रारंभ होगी।